के टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो आप सबके लिए कब फायदेमंद है, जब आप सब उन चीजों को यूज करो। तो अभी तक जितनी भी हमारी लास्ट फ्यू डेज की ट्रेनिंग्स हुई है, किस किस पर्सन ने सारे ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट करा है? दिल से आंसर बताओ कि लास्ट अभी इस टाइम पे 10 डेज के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई है, उनमें से आप में से किस किस पर्सन ने उन सारे ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट करे? वो चैट्स मैंने ओपन करी है, जल्दी से मुझे हर एक पर्सन के पास से आंसर चाहिए, किस किस पर्सन ने सारी ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट करा है। मुझे पहले इस चीज का आंसर जानना है, क्योंकि तो आज की मीटिंग हमें करने का फायदा तभी है ना, जब सारे लोग उस चीज को इंप्लीमेंट भी कर रहे हो कि सर मैं कर रहा हूँ इस चीज को इंप्लीमेंट, मैं इस चीज पे ध्यान दे रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान दे रहा हूँ जो इस टाइम पे मेरे मेंटोर से सिखाई है। चाहे वो इन्विटेशन की ट्रेनिंग हो, डे 1 हो, डे 2 हो, डे 3 हो, हमने हर टाइप के टॉपिक्स पे ट्रेनिंग हो चुकी है अभी तक। तो आप में से कौन कौन पर्सन इस टाइम पे सारे ट्रेनिंग्स पे इक्वली ध्यान दे रहा है? चलो बहुत बढ़िया यार, यहाँ पे इस टाइम पे ऑलमोस्ट सब लोग हैं जिनका मैसेजेस आते आ रहे हैं, जे ऑल आर फोकस किस टाइम पे ऑब्वियस है कि हमारा काम बढ़िया तरीके से हो। तो चलो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है, काफी अच्छी बात है। इस टाइम पे कई सारे लोग इस टाइम पे सारी मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, बड़ी चीज हूँ, सच्ची सच्ची हूँ। बहुत सारे लोग अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं यार। मी का रिप्लाई बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बट अगर आप सब सही तरीके से यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबको उसमें दोबारा देख के इम्प्रोवाइज करने की नीड है। मीटिंग हमेशा दो बार अटेंड होती है, पहली बार सुनने के लिए, दूसरी बार उसको समझ के इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप सब में से जिस पर्सन को दोबारा से मीटिंग बैठ के देखनी हो ना, तो आज ही अपने मैनेजर अपलाइन से दोबारा से लिंक ले लेना, एंड दोबारा लिंक लेके ना एक बार दोबारा बैठ के सुन के देखना जरूर। आप सबको दोबारा सुनने में क्या लगेगा, हाँ यार ये वाला पॉइंट मैं अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा, मुझे करना है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है? चलो परफेक्ट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस टाइम पे तो जो लोग भी भाई इधर उधर कुछ खाना बना रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, आप सब चीजें छोड़ के आ जाओ मीटिंग पे दोबारा से, क्योंकि आज के टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट सिंपल क्रिस्प मीटिंग करेंगे, जिससे हम सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप सबको पता ही है इस टाइम पे कि इस टाइम पे हमारी आज की जो मीटिंग है वो एडिफिकेशन के ऊपर है। कई सारे लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता हो कि एडिफिकेशन होता क्या है। अच्छा, कोई पर्सन आंसर बताना चाहेगा कि एडिफिकेशन होती क्या है? कोई बंदा अनम्यूट करके बताना चाहेगा एक बार कि एडिफिकेशन होती क्या है? कोई भी पर्सन एडिफिकेशन बताएगा कि होती क्या है? कोई भी पर्सन बताना चाहे हैंड रेज करके। हेलो, हेलो, कोई है ऐसा जो इस टाइम पे हैंड रेज कर लो? इस टाइम पे जो बंदा बता पाएगा कि एडिफिकेशन एक्चुअल में होती क्या है, होती क्या है एक्चुअल में? चलो ठीक है, यहाँ पे हर्ष पटेल का हैंड रेज आ रहा है। हर्ष पटेल जी, आप बताइए क्या होती है एडिफिकेशन, आप तो बताओ। आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि अपन जो भी अगर सेशन हो रहा है ठीक उसमें है, अब जो भी स्पीकर है उसकी हाइप बनाना और अपने सीनियर है उनकी हाइप बनाना और उनके बारे में थोड़ा बताना कि इन्होंने कैसे मेरी लाइफ चेंज की है या आपकी कैसे लाइफ चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे आदित्य, अगर आप ये बताओ एक बंदा एडिफिकेशन फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? कोई पर्सन एडिफिकेशन सर फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? सर लाइक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सर बताऊं तो जैसे सलमान खान है। अगर उसे मतलब एडिफाइड नहीं किया जाए, उसके बारे में नहीं जाना जाए, तो वो मेरे सामने भी आके खड़ा हो जाएगा, तो मेरे को कोई मैटर नहीं करेगा। बट अगर उसके बारे में मैं जान रही हूँ कि हाँ वो सलमान खान है, तो वो सामने खड़ा हो जाएगा, तो वो भीड़ हो जाएगी लाइक का आइडेंटिफिकेशन। ओके, मैं दैट मींस यू मीन टू से, मैं आप सबको अगर यहाँ पे बताऊं आदित्य का जो सिंपल सा पॉइंट है कहने का मतलब, कि सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, अभी इस टाइम पे आप बाहर मार्केट के अंदर गए, मार्केट के अंदर जाने के बाद आपको पता चला कि इस टाइम पे बराबर में एक पर्सन खड़ा है, बराबर में एक पर्सन खड़ा है जिसके आसपास सब लोगों की फोटो खिंचा रहे हैं। तो आपके मन में आ रहा है कौन, पता नहीं कौन आ गया कौन नहीं आ गया, और आपने उसको ऐसे जान दिया। नेक्स्ट डे आपको पता चला कि वो पर्सन सलमान खान था या शाहरुख खान था। रिग्रेट होगा नहीं हो गया, मैं भी काश फोटो खिंचवा लेता, काश मैं भी, मेरे तो बराबर में खड़ा हुआ था, मैं तो उससे बात कर लेता, या फिर काश मैं उससे आके हाई करके आ जाता अगर वो बराबर में ही था। तो आएगा नहीं आएगा बाद में रिग्रेट? तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए क्या होता है कि अगर आपके बराबर में कोई पर्सन खड़ा है और आप उसके बारे में पहले से नहीं जानते हो, तो ऑब्वियसली आप उसको इग्नोर करोगे, सब कुछ बात से वैल्यू नहीं करोगे। बाकी चलो अभी एडिफिकेशन मतलब और डिटेल में बताता हुआ चलूंगा, ठीक है? अच्छा अंजू, अगर इस टाइम पे यहाँ पे कोई पर्सन एडिफिकेशन फॉलो करता है तो क्या उसको कोई फायदा मिलता है या नहीं मिलता? अगर कोई बंदा एडिफिकेशन फॉलो करता है तो आपके बैक साइड से आएगा शोर आ रहा है, तो आप इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, खुशी शर्मा जी आप बताइए, कहाँ हैंड रेस हो रहा है, हैंड डाउन हो गया। ठीक है, रोशनी जी आप बताइए, अगर एक पर्सन एजुकेशन फॉलो करता है तो उसको क्या कोई फायदा होता है या नहीं होता? जी सर, रोशनी फायदा होता है। क्या होता है? रोशनी आप बताओ, फायदा क्या होता है? सर एक तो वो अच्छे से मीटिंग को अटेंड करता है सबसे पहले, ठीक है, ये नोट्स भी बनाता है और फिर हमारी बातों को भी अच्छे से सुनता है वो, और सर की भी बातों को अच्छे से सुनता है। अगर उसको लगता है कि वो अटेंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है,
तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा अपने आप को कि काश मैं कर लेता। चलो ठीक है, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, आप में से कई सारे लोगों ने भी सुना कि बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग, मैं नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको 2 महीने 3 महीने इस काम को करते करते हो चुके हैं, ये सबने बोला भाई एडुकेशन करनी बहुत जरूरी है। सबने कहा कि एडुकेशन करने से फायदा होता है। अच्छा, इस टाइम पे अक्षत, अगर ये बताओ, अगर आप एडुकेशन फॉलो करोगे, अपने अपलाइन की एडुकेशन करोगे, तो इस टाइम पे क्या ज्वाइनिंग करवाना आसान हो जाता है, मुश्किल हो जाता है? ये सर कन्वर्जन बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि देखो हमारे जो मतलब जो हमारे सीनियर होते हैं, वो जितना बढ़िया समझाते हैं उतना बढ़िया हम उनको नहीं कन्वे कर पाते। वो ठीक चीजें है, समझाते हैं, बस हम उनको टैली करना पड़ता है और कन्वर्जन बहुत जल्दी आ जाता है सर। चलो ठीक है, गॉट इट, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे सबके पास से आंसर्स मिले, मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस इस चीज को लेके हुआ कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे सुपरवाइजर्स, एएम या फिर एएस लेवल पे जितने लोग हैं वो सब आके अपने आपके ओपिनियन शेयर करें। बहुत अच्छा लगा इस चीज को लेके। बट सबसे पहली चीज भी आप सबके पास पता क्या चीज है, जो नए लोग हैं वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सबने एक्सपीरियंस दिया बट स्टिल मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे कि एडुकेशन क्या होती है क्या नहीं होती है। देखो, सबसे पहली चीज हमारे बिजनेस के अंदर आप सबको पता है कि आप सब जब भी किसी पर्सन को बिजनेस समझाने जाते हो तो 90% क्या होता है कि या तो हम उसको कोई ना कोई सेशन अटेंड करवाते हैं, एग्री और नॉट। अब आप में से कोई बता खुद तो कॉपी पेन में प्लान समझाने नहीं बैठता, करेक्ट है? तो अगर सामने वाला पर्सन आपके मेंटोर का सेशन अटेंड करने आ रहा है तो क्या आप उसकी हाइप क्रिएट करके, वैल्यू क्रिएट करके ला रहे हो? कि सामने वाले बंदे को पहला सेशन प्रतीक सर का दिख रहा है, एग्जांपल डे वन का सेशन दिख रहा है, अब उसको यही ना पता हो प्रतीक सर है कौन, तो क्या कहेगा, हाँ ठीक है ना सर, बाद में रिकॉर्डिंग भेज देना, मेरे को देखना ही नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। कि उसको थोड़ी पता है प्रतीक श्रीवास्तव सर कौन है, उनको थोड़ी पता वो कितने बड़े यूट्यूबर है, उनको थोड़ी पता है फॉरएवर के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल पे, उनको थोड़ी पता है वो कौन है। सेशन अटेंड करेगा। अब बात आती है बिलिंग की। जब सामने वाला पर्सन 50 to 100 की या फिर 2cc की बिलिंग करता है, अब आपसे आपके पास तो एक क्वेश्चन लेके आ जाएगा कि सर मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं 2cc करने के। सर मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। सर मेरे साथ तो ये दिक्कत है कि लाइक मेरे पास पैसे हो ही नहीं पा रहे, मैंने हर तरीके से ट्राई कर लिए। हर पर्सन ये आंसर देता है और हम क्या करते हैं, मैं अपने अपलाइन से बात करा रहा हूँ, आप उनसे बात करो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस से आता है अपलाइन मतलब एक उसको सामने वाले बंदे को क्या हो जाता है, एक अथॉरिटी वाले पर्सन से बात करने का मौका मिल जाता है। हम सब तो ये सोच बात कराते हैं ना कि मेरा अपलाइन पे एक्सपीरियंस है, मेरे अपलाइन का लेवल है, मेरे अपलाइन का सब कुछ है, तो वो उसकी बात सुनेगा, समझेगा और उसकी बात मान के वो 2cc कर लेगा। इसीलिए आप अपने अपलाइन के पास लेके आते हो, आप सब यस और नो मुंडी, यस और नो, यस और नो, इसलिए लेके आते हो ना अपने अपलाइन के पास। अब अपने आप से क्वेश्चन का आंसर दो, सामने वाले पर्सन के लिए तो वो एक नॉर्मल बंदा है, वो उसकी बात सुन के क्यों करेगा? सामने वाले पर्सन के लिए तो वो एक नॉर्मल बंदा है, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से बात मेरी करा रहे हो, उसको थोड़ी पता पारस सचदेवा कौन है। उसने हाँ ठीक है ट्रेनिंग सुनी होगी, पारस सचदेवा की ट्रेनिंग सुनी होगी, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे ही तो होगा। बट अगर आप पहले बता के लेके आओ कि जिस पर्सन से मैं आपकी बात कराने वाला हूँ वो पारस सचदेवा इस टाइम पे जो फॉरएवर के अंदर मार्केटिंग प्लान के अंदर इस लेवल पे, एंड वो आपको इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं, सारी चीजें अगर आप बताते हुए लेके आओगे ना, तो मेरी बात की वैल्यू करें, करेक्ट? वो मेरी बात को सुनेगा। तो एक पर्सन की रियल वैल्यू शो करने वाले प्रोसेस को मैं कहता हूं एडिफिकेशन। उसकी अथॉरिटी शो करना, क्रेडिबिलिटी शो करने की, मतलब उसके बिहाफ पे वो सामने वाले बंदा उसको ट्रस्ट कर पाए, उसको कहते हैं एडिफिकेशन। एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, मैं स्टार्टिंग से देता आ रहा हूं पिछले 3 साल से, वही एग्जांपल से एक बार दोबारा इसको और डिटेल में समझेंगे वो क्या चीज है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आज चलो किसी एक पर्सन को हम अनम्यूट करते हैं फिर से, कोई एक वॉलंटियर जिसके बैक साइड से शोर ना आ रहा हो, कोई बंदा हैंड रेज करना। अरे क्या बात है, एकदम से वो है एकदम। चलो ठीक है, चलो फॉर एन एग्जाम्पल इस टाइम पे आदित्य है, चलो हम आदित्य को ही करते हैं, ठीक है। चलो फॉर एन एग्जाम्पल इस टाइम पे आदित्य और मैं दोस्त है, ठीक है। आदित्य आप मेरे दोस्त हो, हम दोनों ने क्या करा कि मैं आपका आपसे 2 साल सीनियर हूँ कॉलेज, मतलब नॉर्मली इस टाइम पे मैं बिल्कुल जूनियर हूँ, मैं कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में हूँ, आप कॉलेज के अंदर सेकंड ईयर में, ठीक है। आप किस में हो? कॉलेज के सेकंड ईयर में हो, और मैं कॉलेज में मेरा पहला दिन, करेक्ट है? करेक्ट है। अब ऑब्वियस से आता है, लड़का तो ऐसे ही होता है भाई, मैं तो देखो लड़की के साथ जा रहा हूँ, मैं तो देखो बॉडी गार्ड उसका, इस टाइम पे बिल्कुल हम फ्लो में होते हैं। अच्छा आदित्य, सपोज करो मैं आपके साथ कॉलेज जा रहा हूँ, आपका तो ऑब्वियस है रेगुलर, आप 1 साल से कॉलेज जा ही रहे हो, मैं आपके साथ कॉलेज जा रहा हूँ, पीछे से एक लड़का आया और आपको परेशान करके अलग से चला गया, मुझे गुस्सा आएगा? यस आएगा। सर। अब मैं हूँ ऑब्वियस सी बात है अभी भी नया कॉलेज में आने वाला बंदा, अब मैंने क्या करा, मैंने उस पकड़ बर्तन के पकड़े कॉलर तेज तड़ाक मारना शुरू कर दिया, तेज तड़ाक मारना शुरू कर दिया। अब आदित्य मुझे रोक रही है, अरे पारस रुक जा भाई, नहीं मारना नहीं मारना।
अब मैं कह रहा हूं क्यों नहीं मारना, इससे को परेशान कैसे कर रहा, मैं तेरे को मारूंगा। अब आदित्य अगर अगर आप मुझे बोलो कि भाई वो प्रिंसिपल का बेटा था, तो मैं उसको मारूंगा? नो सर। पर मैं तो उसको पहले मार दे, तब तो मैं सोच रहा था कुछ भी। पर जैसे ही जिस टाइम पे मुझे पता चला वो पर्सन एक्चुअल में है कौन, तो क्या मैं उसको थप्पड़ मारूंगा उसके बाद? नहीं, मैं ये बोलूंगा अरे भाई भाई सॉरी यार सॉरी, चलो आप ध्यान रखो, चलो बाय बाय, उसको प्यार समझा के भेज दो। करेक्ट, मेरी टोन चेंज हो जाएगी, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई उस पर्सन की एक्चुअल वैल्यू क्या है। जिस पर्सन को 5 मिनट पहले मैं थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था, 5 मिनट बाद क्या हो गया, मेरा माइंडसेट ही उस बंदे को लेके चेंज हो गया। करेक्ट। तो एडिफिकेशन का क्या हुआ इस चीज का मतलब, कि सामने वाले पर्सन को हो सकता है जिसको आप आज अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, रियल वैल्यू पता चल जाने के बाद उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो जो बंदा एडिफिकेशन फॉलो करता है उसको एक बेनिफिट क्या मिल जाता है, सामने वाला पर्सन उसकी बात सुनता है। थैंक यू आदिति, मैं आपको इस टाइम पे पूरी बीच में अनम्यूट करता रहूंगा सबको। ठीक है, तो पॉइंट क्या चीज बोली मैंने, सामने वाले पर्सन को अगर हम रियल वैल्यू शो करेंगे तो हमें ही फायदा है, वो सामने वाला पर्सन आपके अपलाइन की रिस्पेक्टफुली बात सुने। अब कई सारे बोलते सर नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो पता क्या होगा, दो चीजें होंगी। पहला इंसान वो चौधरी बन जाएगा, वो आपके अपलाइन से बहुत ज्यादा फालतू क्वेश्चंस पूछेगा, वो आपकी अपलाइन की बातों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सीधा बोलेगा सर मेरे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे के काम हो सकता है तो बताओ। यही होगा अगर आपकी एडुकेशन प्रॉपर नहीं होगी तो। दूसरा पॉइंट होगा कि सामने वाला पर्सन आपके अपलाइन की बातों को बीच बीच में काटना स्टार्ट कर देगा, या फिर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेगा। सर मम्मी का फोन आ रहा है, 2 मिनट कॉल करूं, सर मैं बाहर हो रहा हूं। इसमें नुकसान किसका होगा, अपलाइन का होगा या आपका होगा? मैं तो क्लियर वन वर्ड बात करता हूं, किसका नुकसान होगा, मेरा होगा या आपका होगा? ऑब्वियस था आपका होगा, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट नहीं। तो एडिफिकेशन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको अपने पर्सन का जल्दी कन्वर्जन चाहिए। समझ में आई बात, समझ में आई बात या नहीं आई? कि कई सारे लोगों के साथ मैंने एक चीज देखी है कि बेचारे अपने अपलाइन पे 6 क्लोजिंग्स लेके जाते हैं, अपने अपलाइन पे 6 क्लोजिंग्स लेके आते हैं, 1 या 2 बिलिंग्स निकलती हैं। बट ऑन द सेम पॉइंट कुछ लोग मेरी टीम में ऐसे भी हैं जो मेरे पास 6 क्लोजिंग लेके आ जाते हैं, उनके 5 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। रीजन पता है क्या चीज है, कि वो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से एडिफाई करके, अपलाइन तो सारे सेम ही क्लोजिंग करेगा, अपलाइन तो हर बंदे से सेम ही बात करेगा, बट ऐसा क्यों होता है कि एक बंदे की 6 में से 1 या 2 बिलिंग होती है और एक बंदे की 6 में से 5 बिलिंग हो जाती है? डिफरेंस इज कि आप किस वैल्यू को क्रिएट करके रखते। करेक्ट। तो अब इस चीज को लेकर सीखना है, सही सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या जानना चाहोगे? है डायरी पेन सब पे, है डायरी पेन सबसे, चलो परफेक्ट। ठीक है, अब एडिफिकेशन करनी कब कब होती है, एडिफिकेशन करनी कब कब होती है आपको पता है? एडिफिकेशन इनविटेशन कॉल से लेकर डायमंड मैनेजर बनने तक करनी होती है। जो 0 की इनकम हो फॉर एवर में, उससे लेकर 1 करोड़ रुपए की महीने की इनकम कमाने तक आपको एडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर आप सोच के चल रहे हो कि 2-4 दिन का प्रोसेस है, नहीं, इट्स ऑल अबाउट, जैसे खाना खाना बचपन से जरूरी होता है ना, तो फॉरएवर के अंदर अगर आपको ग्रो करना है तो आप एडिफिकेशन करना मान के चलो कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एडिफिकेशन इस बिजनेस के लिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होने वाली है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज करोगे तो आपका लेवल बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से यूज नहीं करोगे, हो सकता है आपका लेवल हो जाए, बट इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। समझ में आई बात या नहीं आई? कि वो चीज फिर आपको क्या करेगी, जहां पे आपका मैनेजर 4 महीने 5 महीने में हो सकता था, आपका मैनेजर 2 साल खींच सकता है अगर आपने इस स्किल को मास्टर नहीं करा, या तो हाइप या तो एडिफिकेशन। तो अब आपके सामने है कि अगला आधा पौन घंटा आपने किस तरीके से सुनना है, टाइम पास या सीरियस, आपके ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि एडिफिकेशन, अभी आपको मैंने बोला कि सारी चीजों को लेके होती है, राइट? 2 टाइप की चीजों की आपको मेन एडिफिकेशन करनी है। एक क्या है कि अगर आपको कोई भी पर्सन सेशन अटेंड कर रहा है, कोई भी पर्सन आपको सेशन अटेंड कर रहा है, चाहे डे 1 है, चाहे डे 2 है, चाहे डे 3 है, चाहे आगे की एडवांस ट्रेनिंग है, या फिर सामने वाला पर्सन कोई भी, ऑब्वियसली आप पर्सन से क्लोजिंग करवा रहे हो, अपने अपलाइन से बात करवा रहे हो, तो उस पर्सन की किस तरीके से एडिफिकेशन करनी है। ये दोनों एडिफिकेशन का मैं सिंपल बेसिक समझाता हुआ चलो। ठीक है, गॉट इट? चलो परफेक्ट, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर लेता हूँ। परफेक्ट है, बहुत सारे लोगों को बेसिक समझ में आ चुका है कि एडिफिकेशन होता क्या है, क्योंकि कई सारे लोगों को बेचारे को ये समझ में नहीं आ पाता कि एडिफिकेशन है क्या। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पोस्ट। ठीक है,
ठीक है, आई होप सबको स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है मेरी इस टाइम पे, हर पर्सन पे स्क्रीन शेयरिंग आ चुकी है इस टाइम पे, सबको स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है ना? परफेक्ट, ठीक है। तो स्क्रीन शेयरिंग अगर आपको दिख रही है तो आई होप आप सबके पास अपने डायरी पेन अरेंज होंगे। देखो सबसे पहली चीज हमेशा याद रखो, एडिफिकेशन के अंदर कभी भी कोई भी ओवर हाइप क्रिएट नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। कभी भी याद रखो इस चीज को लेके, कभी भी ओवर हाइप क्रिएट नहीं करना है। सब कुछ बताता हुआ चलूंगा बट एक बार याद रख के चलो, ओवर हाइप नहीं बनानी है और कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोलना है। जो भी आपके अप्लाई की ऑब्वियस है राइट नाउ एक्चुअल सिचुएशन, चाहे वो सुपरवाइजर लेवल पे है तो आप उसको बताओ। अगर आपको सुपरवाइजर है, नॉर्मली आपकी अप्लाई 40,000 की इनकम पे है, उस हिसाब से बताओ। ये मत कर दिया करो, झूठी एडिफिकेशन मत करा करो कि मेरे अपलाइन जो है ना वो तो 15 लाख की महीने की इनकम पे है, बट जब आपका अपलाइन बात कर रहे हो तो पता चल रहा है भाई वो तो 50,000 की इनकम पे है। अगर ऐसे बोल के अपने अपलाइन से बात कराओगे कभी भी कुछ नहीं। वही वाली बात याद रखना, अगर कोई ऐसा सेशन अटेंड करो जिसमें अपलाइन की इनकम 1 लाख है तो आप यही बात बोल के आप इस टाइम पे करेक्ट करो। ठीक है, गॉट इट? तो ये वाली बात याद रखते चलो। अब एडिफिकेशन, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि एडिफिकेशन करते टाइम क्या क्या चीजें आप सब कवर्ड अप कर सकते हो। अपलाइन की नहीं कह रहा हूं, सेशंस की बता रहा हूं। जब आप सेशंस की एडिफिकेशन करोगे तो सेशन की एडिफिकेशन करते टाइम इस टाइम पे आपने क्या क्या चीजों पे इस टाइम पे ध्यान देना है। मैं बहुत सिंपलेस्ट वे बता देता हूं। पहली चीज कि आपके अपलाइन जो इस टाइम पे मीटिंग ले रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब फॉरएवर में आने से पहले क्या करते थे, ठीक है, उनकी अचीवमेंट क्या है। अचीवमेंट के बाद इस टाइम पे वो अपलाइन आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, और सॉरी सेशन से आपको आज क्या फायदा होगा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी, हाँ। 4 चीजें मैंने बोली कि आपको जब भी अपने अपलाइन की सेशन के लिए एडमिशन करनी है, किसी भी पर्सन के लिए हो, डे 1 डे 2 डे 3 या 7:30 ट्रेनिंग कुछ भी हो, तो आपने क्या चीज रखनी है, अपलाइन का बैकग्राउंड, उन्होंने क्या अचीव करा, आज के सेशन में वो आपको क्या हेल्प करने वाले हैं, और सेशन के बाद आज आपको क्या फायदा मिलने वाला है। तो ये 4 चीजें अगर आप सबने क्लियर आउट कर दी तो सामने वाला पर्सन आपका सारे सेशंस को सही से समझेगा और वो उनको हमेशा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे। समझ में आई बात? हम कई बार क्या होता है कि सपोज करो आई एफ यू बोल दिए कॉल पे, आपने काम करना है, आपका डे 1 है, आप डे 1 के अंदर आ जाओ और आपको डे 1 के अंदर आज इस टाइम पे प्रतीक से सारी चीज समझा देंगे। वो पता क्या बोलेगा, हाँ ठीक है कोई होगा प्रतीक श्रीवास्तव, ठीक है बाय। ऐसे ही होता है ना, कुछ ऐसे ही होता है ना, हम कई बार ऐसा कर देते हैं ना, उसके माइंड में तो वही वाली बात आएगी नहीं आएगी, यस और नो। तो आपको थोड़ा बहुत इस टाइम पे, अभी इस टाइम पे जब भी आप किसी पर्सन के बारे में बताओ तो उसके थोड़ी बहुत नॉर्मली नॉलेज अपने अपलाइन से लेके रखा करो। ठीक है, अब जैसे इस टाइम पे मैं अगर इस टाइम पे बात करूं, जस्ट 1 सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग 2 मिनट के लिए ऑफ करता हूँ, फिर उसका दोबारा कंटिन्यू कर दूंगा। अब सपोज थोड़ा सेशन की एडिफिकेशन करता हूँ तो मेरे पास से मैं एडिफिकेशन किस तरीके से करते चलता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब सपोज करो डे 1 है, डे 1 किसका होता है, प्रतीक सर का। डे 1 में प्रतीक सर क्या बताते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताते हैं। डे 1 में प्रतीक सर क्या कहते हैं कि बिजनेस की प्रोफाइल क्या होगी उसके बारे में एक ओवरव्यू बताते हैं। करेक्ट है, मैंने झूठ नहीं बोला प्रोस्पेक्ट को कि क्या आज मिलने क्या नहीं मिलने वाला। और अपलाइन के बारे में एडिफिकेशन करनी तो मैं कैसे करूंगा, सपोज करो मेरे प्रोस्पेक्ट का नाम है अभिषेक, तो मेरी अभिषेक से बात हो रही है, अभिषेक कैसे हो, ये सब बातें हो गई। अच्छा अभिषेक आपको पता है आज आपके लिए बहुत बड़ी चीज क्या है। अभिषेक बोलेगा क्या, दो यार मुझे पता है कि देखो ऑब्वियसली बात है आपने भी 165 पे करे हैं, यू आर सीरियस अबाउट द बिजनेस एंड आई नो कि आप आगे के वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है कि देखो आज आप जिन पर्सन सेशन अटेंड करने वाले हो, मैंने आपको पोस्टर भेजा था सुबह सुबह, मिस्टर प्रतीक श्रीवास्तव सर का सेशन होने वाला है। वो बोलेगा हाँ जी सर याद है मैंने देखा था। आपको पता है प्रतीक सर आज इस सेशन को आप आज होस्ट करने वाले हैं, उनके पास फॉरएवर नहीं, हम पहले दिन फॉरएवर नहीं बोलते, सॉरी, अभी इस टाइम पे ऑनलाइन इंडस्ट्री का 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस टाइम पे। और आज आप ऑब्वियसली पहले दिन सीखने वाले हो, बट जो सिखाने वाला पर्सन ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में उनको इस चीज का 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेक श्योर कि आज का सेशन आपने सही से अटेंड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली तो बहुत सारी चीज हो सकता है आप पहली बार समझो तो कोई चीज समझ में आएगी तो हम सेशन के बाद क्लियर आउट कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, आज आप जिनका सेशन अटेंड करने वाले हो उनके एक नहीं मल्टीपल इनकम सोर्सेज है, जिसमें से एक बहुत बड़ा उनका इनकम रेवेन्यू सोर्स यूट्यूब भी है। ऑब्वियसली आज आपको उनके साथ फ्रेशर्स वाला तरीका भी जानने वाले हो, बट आपको पता है
हिस्से में ही इज अ बिगेस्ट पॉडकास्टर। अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कई सारे बॉलीवुड के पर्सन, पॉलिटिशियन, फाइनेंस के अंदर कई सारे लोग उनके साथ आगे पर्सन इंटरव्यूज कर चुके हैं। तो आज आपको उनके पास से बहुत सारी नॉलेज जानने का मौका मिलने वाला है, राइट। तो अभिषेक, मैंने ना आपको उनका व्हाट्सएप पे यूट्यूब चैनल भेजा है, मेक श्योर कि आपने वो यूट्यूब चैनल देखना जरूर है। बाकी 5 बजे का सेशन है, टाइम पे ज्वाइन कर लोगे, कॉल करने की रिमाइंड की जरूरत पड़ेगी। अभिषेक अगर नहीं से मैं टाइम पे दे, करेक्ट। अब मैंने क्या चीज कर दी यहाँ पे, उसको एक पिंच दे दिया, भाई वो बहुत बड़े यूट्यूबर भी है, एक अचीवमेंट शो कर दी ना। अब प्रतीक सर उनके चैनल पे इतने लाखों रुपए खर्च करके अगर किसी मिनिस्टर्स को लेके आ रहे हैं, किसी बॉलीवुड के पर्सन को लेके आ रहे हैं, तो इसका फायदा मैं क्यों ना उठाऊं? सही बात है। खर्च तो प्रतीक सर कर रहे 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए, आपसे पैसा थोड़ी ले रहे हैं। तो आप फायदा उठा लेना बटूंगे यूट्यूब चैनल का। मैं तो बहुत उठा लेता हूँ यूट्यूब चैनल का फायदा। और जब सामने वाला बंदा यूट्यूब चैनल को देखता है, सही में दिखता है कि इनके चैनल पे इतने सारे नॉर्मली सही में स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन सब लोग आए हैं, तो भाई वो सामने वाला बंदा ना उनका सेशन तो बहुत ध्यान से समझता है। और अगर कोई बंदा हमारे डे 1 डे 2 डे 3 बहुत ध्यान से समझ गया, तो क्या वो इस टाइम पे ज्वाइन होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा। और फिर वो डे 2 पे आता है, आपको पता है कि आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिन है अभिषेक। अब वो कहेगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपके माइंड में आपने उससे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि सर कल फरेवर की प्रोफाइल के बारे में बताया गया, बट काम क्या करना है समझ में नहीं आने वाला। तो आज इस टाइम पे वन ऑफ माय फेवरेट मेंटोर पारस देवा सर की ट्रेनिंग होने वाली है, जिसके अंदर वो आपको यही क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं कि आज आपका काम स्टार्ट होगा कैसे और कैसे कैसे आपको ग्रोथ होगी। बता आपको, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 5 साल का जिस टाइम पे फॉरएवर लिविंग के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड आप ही की तरह स्टूडेंट बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था, जहां पे वो 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए पहले सर्च आउट करे थे, वहां से आज फॉरएवर के अंदर काफी अच्छे लेवल पे हैं। तो आज वो आपको डिटेल में, आज आपको खाली ये नहीं बताएंगे काम कैसे होगा, आज वो आपको ये भी बताएंगे कि क्या फॉरएवर अभिषेक के लिए बना है या नहीं बना, और अगर बना है तो कैसे अभिषेक पहले ही महीने के अंदर से 20 से 25 हजार रुपए कमा सकता है। तो अभिषेक जानने के लिए क्यूरियस हो या नहीं? यस। पता है अभिषेक, अभी आपके अलावा मेरे 7 पर्सन और थे सेशन के अंदर, दे ऑल आर टू मच एक्साइटेड, क्योंकि ऑब्वियसली हर पर्सन स्टार्ट करना चाहता है। बट एक पॉइंट क्या है कि आज के सेशन का ना रिपीट टेलीकास्ट नहीं, राइट। हर पर्सन का सपना होता है, घूमना पसंद है, सारी चीजें। पारस सर कई सारी कंट्रीज घूम चुके हैं, मोर देन 7 कंट्रीज वो घूम चुके हैं इस टाइम पे, 5 to 7 कंट्रीज घूम चुके हैं। तो आज वाले सेशन में वो आपको सारी चीजें बताने वाले कि आप भी कैसे कर सकते हो, कि आप भी कैसे इस टाइम पे वर्किंग करने वाले, कैसे कैसे आप भी अपनी लाइफ को इस टाइम पे एनहांस कर सकते हो। सब चीजें आपको आज वाले सेशन में समझ में आने वाली है। सो आप मुझे बताओ, कॉल करनी नीड पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा अभिषेक? तो अभिषेक क्या कहेगा? आ जाओ। तो आपको मैंने उनका इंस्टाग्राम चैनल भेजा है, आप इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो कर लो, बाकी आपको सारी डिटेल्स आपको सेशन के अंदर मिल जाएगी। आएगा या नहीं आएगा सेशन में वो सही से? बट क्या हम चीजें फॉलो करते थे? क्या प्लान की रियल वैल्यू दिखाते थे? सेम ऐसे हम करंट के सेशन में, अगर आप सब मेरे डे 2 के लास्ट में सुनोगे, तो मैं सामने वाले पर्सन से एक क्वेश्चन पूछता हूँ डे 2 के फॉलोअप में। जब हमारा डे 2 डन हो जाता है तो फॉलोअप पे क्वेश्चन जाता है, अच्छा अगर आज अपने फॉरएवर के अंदर पारस ने 5 लेवल्स ऑफ इनकम बताए थे, प्रेफर कस्टमर लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो? क्या बोला मैंने? आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो? सामने वाला बंदा आंसर देगा 90% मैनेजर। यही होता है जब एक प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं कि आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के अंदर आपके अकॉर्डिंग, तो आप मुझे बताओ, तो सामने वाला बंदा 90% आपको क्या आंसर देगा कि सर मुझे एक सजेस्ट वन हेलो या हु इज दिस? मैं सभी इस मीटिंग में हूँ, आई विल, हाँ जी मेरे से हो रही है, आई विल कॉल यू लेटर, मैं अभी मीटिंग में, ठीक है। हाँ जी। तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस टाइम पे बात करूं, तो इस टाइम पे क्या चीज होती है कि करण सर के सेशन से पहले वो बंदे से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो। 90% ऑफ द पर्सन पकड़ते हैं कि सर हमें मैनेजर लेवल अचीव करना है, करेक्ट है। और अगर वो नहीं भी बोले, तो आप सामने वाले बंदे को मैनेजर लेवल की हाइप क्रिएट करके दिखानी है आपने पहले से। कैसे? अच्छा लाइफ के अंदर अगर सपोज को सामने वाले बंदा बोले सर मेरे को तो सुपरवाइजर अचीव करना है, सुपरवाइजर अचीव करना है, तो मैं उसको फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अच्छा लाइफ के अंदर हर्ष आपको अगर मौका मिले कि आपको कम सक्सेसफुल बनना है ज्यादा सक्सेसफुल बनना है, तो आप क्या करो? सर मैं ज्यादा ही बनना चाहूंगा। तो अगर आपको फॉरएवर के अंदर 30,000 रुपए कमाने का मौका मिले और थोड़ी ज्यादा मेहनत करके 1 लाख कमाने का मौका मिले, तो क्या करना चाहोगे? सर मैनेजर लेवल ही करना चाहूंगा ना। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है फॉरएवर के अंदर हर रोज हजारों लोग जब भी काम स्टार्ट करते हैं, तो हर पर्सन का एक ही विजन होता है कि उनको मैनेजर लेवल अचीव करना है। एंड मैं आपको पता है यही बात क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि आपके लिए कल बहुत ही बड़ा स्पेशल सरप्राइज है, क्योंकि कल वाली मीटिंग में आपको पता चलेगा कि आप अपने अपने लेवल्स कैसे अचीव कर सकते हो और आगे जाके आपकी फॉरएवर की जर्नी कैसे स्टार्ट होने वाली है। तो कल की मीटिंग आपके लिए बहुत स्पेशल है। कल की मीटिंग जो है वो है करण सर की। एंड आपको पता है पूरे इंडिया के अंदर फॉरएवर बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग मैनेजर्स हैं, 10,000 नहीं 7,000 प्लस मैनेजर्स हैं। आप सब 7,000 प्लस बोलो, एक्चुअली में 10,000 प्लस है, बट आप 7,000 प्लस बोलो, ठीक है। तो 7,000 प्लस मैनेजर्स इस टाइम पे फॉरएवर लिविंग में, बट पूरे फॉरएवर इंडिया में करण सर का नाम बिल्कुल टॉप पे आता है। कहीं ना कहीं आपको पता है क्यों? जस्ट बिकॉज उन्होंने उसी लेवल को जिसको अचीव करने के लिए हर पर्सन फॉरएवर स्टार्ट करता है, उस लेवल को उन्होंने जस्ट 5 महीने के अंदर अचीव करके दिया। कैन यू इमेजिन कि एक पर्सन जो फॉरएवर पहली बार कर रहा है, ऑनलाइन काम पहली बार कर रहा है, तो उन्होंने ऐसी क्या टिप्स फॉलो करी होंगी जिसको फॉलो करने जस्ट 5 महीने के अंदर मैनेजर लेवल अचीव कर लिया, और लास्ट 5 to 6 years में मोर देन 2 to 3 CR अर्न कर लिए फॉरएवर लिविंग्स में, क्योंकि फॉरएवर के अंदर वो पोटेंशियल है। करेक्ट? तो आपको कल वाली ट्रेनिंग के अंदर समझ में आने वाला है कि कैसे उन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ ली, कैसे इस टाइम पे 5 मंथ में मैनेजर लेवल अचीव कर बैठे हुए, और आपका कल कैसे काम स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको कल वाले सेशन में अटेंड करने का मौका मिलने वाला है। पर कैसे करण सर ने सब चीजों को अचीव किया उसके बारे में भी एक हिडन हिंट उन्होंने एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है। उनका एक इंटरव्यू है मेरे पास 1 घंटे का, जो आज पारस सर ने बताया था। तो आपको आज रात तक वाला इंटरव्यू डन करना है, क्या डन कर लोगे? पक्की बात है, क्योंकि अगर आपका वो डन होगा तभी आपका कल स्लॉट अपडेट होगा। तो आपने आज रात को 12 बजे से पहले पहले उसके लिए वीडियो को डन करना है, एंड जैसे ही आप डन करोगे आपने मुझे यस का रिप्लाई भेजना है, मैं आपको हाथों हाथ कल के सेशन के स्लॉट कंफर्म कर दूं। अब सामने वाला बंदा सही से सुनेगा कि आप में से कौन कौन पर्सन अपने अपलाइन पे वाली कंप्लेंट लेके गया कि सर मेरा पर्सन लाइव सेशन में आता ही नहीं है, सर मेरा पर्सन सेशन आधे में अटेंड करके चला जाता है, सर मेरा पर्सन सेशन ज्वाइन करता है बट सही से सुनता ही नहीं है, सर मेरा बंदा सेशन के अंदर मुझे इग्नोर करता है। आप में से कई सारे लोग अपने प्लान पे लेके गए होंगे कि पता नहीं मेरा ही पर्सन क्यों सेशन में नहीं आता, बाकियों को आ जाता है, लोग आते ही नहीं है। तो अगर आपके ऐसे डाउट आ रहा है तो दैट मींस आप अभी तक हाइप एंड एडिफिकेशन में लैग करके चल रहे हैं। समझ में आई बात? सामने वाले पर्सन सेशन की वैल्यू क्रिएट नहीं करी, हाइप नहीं करी, और जो स्पीकर है उसको एडिफाई नहीं करा आपने, तो मान के चलो कि आपका पर्सन सेशन में, आपको पता है 10% तक आपके 165 वगैरह पे करे हुए, 198 पे करे हुए, एनरोलमेंट डन है 10 लोगों की। तो अगर 10 लोगों में से 8 लोग लाइव सेशन में नहीं आ रहे हैं, अगर 8 लोग इस टाइप पे लाइव सेशन में आके रिकॉर्डिंग पे ज्यादा लोग हो रहे हैं, तो आपको रिजल्ट कम आएगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट पता कब बिल्ड होगा, जब वो उसको दिखेगा बहुत सारे लोग और भी मीटिंग में सुन रहे हैं, बट क्या रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग दिख रहे होते हैं? नहीं, जूम पे दिख रहे होते हैं। तो आप सबको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि किसी जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है कि वो जॉब ही करता है, उसने एनरोलमेंट से पहले ही बोल दिया कि भाई मैं बिजी रहता हूँ, मेरे को इस टाइप पे सेशन अटेंड करने में दिक्कत है, तो आप उस पर्सन को पहले ही बोल दो कि भाई मेरे सेशन के रिपीट टेलीकास्ट 8 बजे होता है, बट 8 बजे ही दूंगा, वरना लाइव सेशन का एक्सेस दूंगा। ये नहीं कि जब तेरा मन हो तू तब देख। अगर आप सामने वाले बंदे को ये सेशन बोल के दे रहे हो जब तेरा मन है तू तब देख, आपको रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अगर मेरे को कोई पर्सन बोलते हैं सर मैं 5 बजे लाइव पे नहीं आ पाऊंगा, तो मेरा सेकंड पॉइंट, पहले तो मैं ट्राई करता हूँ 5 बजे में ही है, नहीं होता तो क्या बोलता हूँ, चलो कोई नहीं, आप ही की तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो इवनिंग टाइम में फ्री होते हैं, लाइक वो ऑफिस में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो उन सब के लिए हमने स्पेशली 8 PM पे इसी सेशन का रिपीट लाइव टेलीकास्ट रखा है। तो अगर मैं आपको उस सेशन के स्लॉट कंफर्म कर दूं तो कैसा है? तो वो बंदा ये बोल देगा कि मेरे को 8 बजे स्लॉट। आई होप आपको समझ में आई वाली बात ही नहीं आई। अब जैसे कल मेरे साथ एक पर्सन ने एनरोलमेंट करी, कल एक पर्सन ने एनरोलमेंट करी, वो पर्सन इस टाइम पे, अगर वो पर्सन इस टाइम पे, सपोज करो मेरा पर्सन जो था 7:30 8 बजे फ्री होता था, मुझे पता था 7:30 बजे फ्री होता है, अब मैं उसको रिकॉर्डिंग क्या बोलूंगा 8 बजे बोल सकता हूँ, बट उससे क्या था 7:30 बजे फ्री होता हूँ, 8 बजे तो घर पहुंचता हूँ, मैं कहा इसको लिंक भेजना 8:30 बजे। कितने बजे? 8:30 बजे। अब उस पर्सन को जब मेरे को इस टाइम पे 8:30 बजे लिंक भेजना था ना, तो उस टाइम पे उस पर्सन को सुनना, इस पॉइंट को लेके मैंने सामने वाले बंदे बोल दिया 8:30 बजे रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो पर्सन सामने से मुझे 8:30 बजे से पहले मैसेज कर देता, क्योंकि मैं दोपहर में आई बना देता हूँ, वो सामने से मैसेज कर दो 8:30 का लिंक नहीं भेजा, क्योंकि रिकॉर्डेड एक्सेस वो पहले खोलेगा तो ओपन हो जाएगा, मैं लिंक भेजता ही 2 मिनट पहले हूँ, 8:30 से भेजता ही खाली 2 मिनट पहले हूँ कि वो पहले से ओपन नहीं कर पाएगा। बट हम सब में से कई सारे लोग गलतियां करते हैं,
उस वाले बंदे ने बोला मैं लाइव अटेंड नहीं करके बैठा हुआ, रिकॉर्डिंग भेज दो। हमें ऐसी ग्रुप से रिकॉर्डिंग उठाते हैं, लो आप देखिए मुझे रिप्लाई बैक कर देना। कह रहे हो सर आप चोरी पकड़ रहे हो आप तो हमारी। सर मैं यही तो करता हूँ, मैं यही तो करता हूँ। यही तो गड़बड़ है कि जिस चक्कर में आपके उससे भी लेवल अटके पड़े हैं। यही तो दिक्कत है कि आपको पर्सनल एनरोलमेंट करने तो बिलिंग करके नहीं जा रहा। यही तो दिक्कत है कि वो सेशन बोल रहा मुझे काम नहीं करना, क्योंकि वो सामने वाला बंदा अटेंड ही नहीं कर रहा सही से। बात समझ में आई या नहीं आई? बाकी तो आप सबने डे 1 डे 2 डे 3 में सुन लिया होगा कि कैसे कैसे सामने वाले पर्सन को हाइप क्रिएट करके लेके आना होता है। आपने सारी चीज सुनी होंगी आपने, करेक्ट है? अभी तक जो समझाया, किसी को इसके अंदर कोई डाउट है तो मेरे से बता दो, हैंड रेज करके पूछ सकता है कोई पर्सन, अगर अभी तक इसके अंदर कोई भी डाउट है तो। हेलो, इस रुक जाओ मैं भी हैंड डाउन कर रहा हूँ। हाँ, हैंड डाउन कर दिया मैंने। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो मेरे से पूछो आप एक बार। खुशबू जी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पुट अप करूंगा अगर आपका कैमरा ऑन नहीं होगा तो कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? हाँ जी खुशबू जी बताइए। सर वही जैसे 8 लोग एनरोलमेंट करते हैं, बट ना कुछ लोग ही आगे तक जाते हैं, 3 लोग अच्छे से फॉलो अप में रहते हैं, फिर बाकी लोग ना गायब हो जाते हैं, फिर कितने लोग रिसीव नहीं करते हैं जी। कितने बात लोग नहीं करते, क्या बात नहीं करते, 3-4 लोग तो बात भी नहीं करते हैं रीजन बता दो दिया मैंने आपको। जी। रीजन बता दो दिया कि कई बार हम क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन को सेशन की वैल्यू सही से क्रिएट नहीं करते कि उसके लिए क्या फायदा है, उसके ओके लिए क्या फायदा है। ओके जैसे एग्जांपल क्या है, सामने वाले पर्सन को सेशन अटेंड करके काम जानने का मौका मिल रहा है, करंट सेशन में उसको क्या जानने का मौका मिल रहा है, पैसे कमाने का मौका, समझ में आएगा कैसे कैसे आप अर्निंग्स पहले महीने के अंदर करने वाले हो। तो ये सारी चीजों को उसको वैल्यू उसके मतलब की शो करेगा ना, तो उसको क्यूरोसिटी क्रिएट करेगा कि हाँ मेरे को अब जानने में फायदा है। ओके तो हम उसको वैल्यू क्रिएट करके दिखाते रहेंगे, सामने वाला पर्सन जरूर आपकी बात को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है? ओके। और सर रिकॉर्डिंग का एक बार आप फिर बता दीजिए, रिकॉर्डिंग को कैसे हैंडल करना है, जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, सेशन। अगर सपोज करो आपको कोई पर्सन है जो जॉब पे रहता है, एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन जॉब पे रहता है, वो पर्सन फ्री नहीं होता, करेक्ट है? हो सकता है मैं कहता हूं, चलो वो रात को भी फ्री नहीं होता, तो वो पर्सन मॉर्निंग में फ्री होता है, करेक्ट है? बट हम जब उस पर्सन से बात करेंगे तो हमें स्लॉट समझ में आ जाएगा कि वो बंदा कॉलेज करता है, क्या करता है। जैसे एग्जाम्पल, मेरे कोई पर्सन एनरोलमेंट करता है, करेक्ट है? तो मैं सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन पुट अप एक बार कर लेता हूँ, अच्छा चलो खुशबू आप मुझे छोटा सा पॉइंट बताओगे, मैंने आपको स्लॉट तो कंफर्म कर दिया है, मैं भी आपकी टाइमिंग अपडेट कर रहा हूँ, तो आप मुझे पहले बताओ कि अभी आप इस टाइम पे, मेरे पास 2 स्लॉट्स है, या तो 5 PM का स्लॉट है या फिर मेरे पास 8 PM का स्लॉट है, इस टाइम पे आप कौन से टाइम पे कंफर्टेबल हो? कई बार बंदा 5 PM बोलता है, कई बार बंदा 8 PM बोलता है, करेक्ट है? तो मैं सामने वाले बंदे को बोलता हूँ तो 5 PM पे हमारा लाइव Q&A भी होता है, मतलब सामने वाले मेंटोर्स आपके क्वेश्चंस के भी आंसर करते हैं। 8 PM पे उसका रिपीट टेलीकास्ट चलता है, जिसके अंदर खाली उन लोगों को एक्सेस मिलता है जो जॉब वाले पर्सन है। आप कौन से सेशन में कंफर्टेबल हो? वो बंदा या तो 5 बजे बोलेगा या 8 बजे बोलेगा, करेक्ट है? उसके अकॉर्डिंग उसको स्लॉट कंफर्म करो, आगे बढ़ा दो। बट अगर वो बंदा बोल रहा है मैं दोनों में ही फ्री नहीं हूं, तो आपने पता क्या बोलना है, चलो मुझे देखना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं, इसके अलावा कुछ भी, वरना मुझे आपका अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा भी हाथों हाथ। तो वो बंदा पहले होगा कि नहीं भैया है कुछ बातचीत तो है कि रिफंड भी करने में रेडी होते हैं। फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद मैं कहूंगा देखो मैंने अभी कंफर्म करा है, मैंने आपको सुबह एक स्लॉट मेरे को मिल रहा है और 1 बजे का, तो मैं 1 बजे का स्लॉट और कंफर्म कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे कंफर्म कर दो, मैं आपका 1 बजे का स्लॉट कंफर्म कर दूं आपका। वो बोलेगा दैट्स, ठीक है? ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक सेकेंड, एक सेकेंड, किसी ओहो, भाई आप सब में से जो पर्सन भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर लो, मैं उसको अनम्यूट कर लूंगा, जिनकी कैमरा ऑन है उन्हीं को अनम्यूट करूँ, जिनकी कैमरा ऑफ है सॉरी टू से मैं उनको अनम्यूट नहीं कर रहा, पहले बता दिया मैंने। अभी वाहिद शेख जी आपको भी कोई क्वेश्चन पुट अप करना है, आप गाड़ी चला रहे हो तो मैं इसलिए आपको अनम्यूट नहीं करके बैठा हुआ, आपको कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आपने वाहिद शेख? हाँ सर जी। हाँ बताइए। सर मेरा नाम वाहिद शेख है, मैं यहाँ कर्नाटका से हूँ। हाँ जल्दी बताइए थोड़ा सा, क्योंकि अगला टॉपिक भी आना है, बताओ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बंदे को मैं ना 3:30 का सेशन दिखाया था, दिखाने के लिए बोला, तो वो बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है बोल के बोला था। उसको 8:30 बजे का अगर मैंने ऐसे जैसे आपने बताया। वाहिद वाहिद वाहिद, अगर आप इनविटेशन के अंदर एजुकेशन की बात करोगे तो मैं इनविटेशन में एजुकेशन कभी नहीं बोलता ज्यादा। आप इनविटेशन के डाउट्स देखो कि टाइम नहीं है तो क्या वही चीज, वही 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 डाउट्स, मतलब उसको मैंने ना 8:30 बजे का सेशन दिखाया उसको। वो ठीक है? दिखाने के बाद तुरंत क्या बोला मेरे को, मैं उसको जैसे आपने कहा 2 मिनट पहले वीडियो उसका लिंक देना होगा, तो मैंने उसको 2 मिनट पहले ही लिंक दे दिया था। लेकिन जब वो वीडियो पूरा वॉच कर लिया उसके बाद फिर मैं उसको पूछा, तो वो क्या बोल रहा है कि ये तो रिकॉर्डेड है, तुमने बोला कि मुझे लाइव दिखाओगे। बता दो, तो उसको कैसे बोल दो पता चल रिपीट रहा है कि टेलीकास्ट, डायरेक्ट
आप उसको रिपीट टेलीकास्ट वर्ड यूज किया करोगी। यही सेशन दोपहर में लाइव हुआ था, इसका रिपीट टेलीकास्ट आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग हुआ है। अच्छा, रिपीट टेलीकास्ट बोल के यूज करना है। अगर कोई बंदा बोले तो, अगर कोई बंदा आपके साथ सेशन एनरोलमेंट सेशन बोल देता है तो, ठीक है। जी जी सर, ठीक है सर। ओके ठीक है, अब आप सबके थोड़ी देर में डाउट्स लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग अब हैंड रेज आ चुके हैं। टेंशन मत लो, सबके डाउट्स लूंगा। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, वरना सब मेरे से नंबर ले रहे हो, मेरे से पर्सनल पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन पॉइंट, जहां पे सबसे ज्यादा हर पर्सन गलती करता है, वो है कि अपने अपलाइन पे तो हर पर्सन लेके जाता है। हेलो, लेके जाते हो? सर मेरे पर्सन अपलाइन से बात करा रहा हूँ कि अपलाइन से बात करवा के सही पे दूसरी क्लोजिंग करवाएंगे, अपलाइन से बात करवा के ये सब चीजें होंगी। तो ये टॉपिक पे तो हर बंदा अपलाइन पे लेके आते हैं जब दूसरी क्लोजिंग होती है। हेलो, हाय ऑल द एएस, कुछ कुछ सुपरवाइजर्स, करेक्ट, कि अपने अपलाइन के पास लेके जाते हैं कि सर प्लीज मेरी क्लोजिंग कर दो। अरे चीज बताओ, आप में से कितने लोग ये वाली हरकत कर देते हैं कि सीधे जाके अपने अपलाइन से कॉल मर्ज करते हैं, लो सर इसको 2cc प्रॉब्लम है, प्लीज सॉल्यूशन दे दो। अरे क्या पारा सर अपनी जेब से पैसे देंगे हैं? आप एक चीज बताओ, आप मेरे पर्सन आप ये बोल के लेके आ जाते हैं, लो सर इसकी 2cc प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन दे दो, तो मैं अपनी जेब से पैसे थोड़ी दूंगा भाई। अगर आप गलत तरीके से बात मर्ज कराओगे, मैंने क्या बात बोली, गलत तरीके से कॉल मर्ज करवाओगे तो गलत सामने वाला बंदा सोच के आएगा, फिर वो बंदा रिएक्ट भी गलत तरीके से करे। करेक्ट है? क्योंकि अगर आप सामने वाले बंदे को ये लेके आ रहे हो कि मेरा अपलाइन अभी दूसरी पक्का करवा देगा, उसका पक्का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो बंदा क्या सोच जाएगा, मेरे को तो भाई बस अपनी रट पे रहना है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं, हो सकता अपलाइन पैसे दे दे, हो सकता है फ्री में करवा दे, क्या वो पर्सन ज्वाइनिंग करेगा? बट हम तो यही करते हैं, मेरा अपलाइन आपको 2cc से क्लोजिंग करवाएगा, मेरे 2cc के पैसे अरेंज करवा देगा आपके। कौन कौन पर्सन ये गलती कर रहा है? बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब दूसरी गलती जो कर देते हो, दूसरी गलती कब करते हो? अगर सपोज करो, छोटा सा पॉइंट है, अच्छा किस किस को एक चीज बताओ, छोटा सा पॉइंट है, सुनना इस पॉइंट को लेके। अगर किसी पर्सन को यहाँ पे, किसी पर्सन को यहाँ पे फॉर्म के अंदर मम्मी पापा का नाम लिखना होता है, तो उनको पहले सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा, या पता होता है कि मम्मी पापा का नाम ये लिखना है, मैं लिख के आ जाऊंगा। कहीं पे भी फॉर्म के अंदर मदर्स नेम और फादर्स नेम लिखना होता है, तो क्या बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, या दिमाग में पहले से पता होता है और खाली बस फॉर्म में नाम भर के आ जाते हो? ऑब्वियस है, पहले से पता होता है, पहले से पता होता है, करेक्ट है। अगर कोई बंदा इमीडिएटली बोले कि मेरे को मम्मी पापा का नाम सोचना पड़ रहा है, नहीं कुछ होगा नहीं सर, फाइव नॉर्मली क्या लगेगा, पागल माना जाएगा उस चीज को लेकर, राइट। सेम लाइक दैट एजुकेशन के अंदर कई लोग गलतियां करते हैं, सामने वाले पर्सन को पहले से कुछ अप्लाइन के बारे में बता के रखेंगे, अचानक से बोलेंगे कि मैं तुम्हारी अपने अप्लाइन से बात करा रहा हूँ, सामने वाला बंदा तो क्या बोलेगा, दाल में कुछ काला है, अभी मेरे से पैसे निकलवाने के लिए बात करवा रहा है, दाल में कुछ काला है, ये कन्विंस कराने के लिए मेरे से बात करा रहा है। तो एडिफिकेशन की दूसरी गलती होता है क्या होती है कि अपलाइन के बारे में बताते ही तब है जब बात करवानी होती है। बट एक चीज बताओ, क्या आपको पहले से नहीं पता था आपने दूसरी क्लोजिंग अपने अपलाइन से करानी है? क्या आपको पहले से नहीं पता था कि आपका अपलाइन कौन है? क्या आपको पहले से नहीं पता था कि आपका अपलाइन इस टाइम पे आपको कैसे आपको हेल्प करने वाला है? तो अगर अपने प्रोस्पेक्ट को पहले ही बता के रख देंगे हमारा अपलाइन कौन है क्या है, तो वो पर्सन अगर बाद में कुछ भी प्रॉब्लम देगा तो बात कराने में आसानी हो जाती है। तो ये एडिफिकेशन कब करनी चाहिए, अपलाइन की कब करनी चाहिए? तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि डे 2 से ही आप अपने अपलाइन के बारे में प्रोस्पेक्ट को हिंट देनी स्टार्ट कर देगा। एक ही टाइम पे अगर आपने ये चीज हरकत कर दी कि खाली क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप अपने अपलाइन से बात करवाने के लिए एडमिशन करते हुए आ रहे हो, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा दाल में कुछ तो काला है, जिस चक्कर में मेरी बार बार अपने सीनियर से बात करा रहा है। अपलाइन का रोल अथॉरिटी बेस्ड होना चाहिए कि सामने वाला बस अपलाइन, पता क्या चीज है, अगर अपलाइन ने बोल दिया कि ये करना है तो प्रोस्पेक्ट मान के बस कर ले, राइट। बट अगर आप उसको अचानक से बात कराते हुए लेके आओगे तो आपको रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अब कैसे कैसे ये सब चीजों को फॉलो करते चलना है, मैंने किस तरीके से इंप्लीमेंट करा आपको पता है। आज भी इस टाइम पे मैं इसलिए पॉइंट को लेकर बहुत बड़ा प्राउड करता हूं कि इस टाइम पे जब मैं एएस लेवल पे था, मैंने एक स्किल के मास्टरी नहीं की थी एडिफिकेशन, तो पहले मैंने बहुत लोग खराब करे हैं, पहले बहुत लोग खराब करे हैं, बट जिस दिन मुझे ये एडिफिकेशन मतलब समझ में आया था, तो उस दिन से ना मेरा क्लोजिंग का रेशियो बहुत बढ़िया हो गया था। मुझे आज भी याद है, मैं उस टाइम पे, ये 3rd मंथ था मेरा फॉरएवर के अंदर, 3rd मंथ के अंदर मैं प्रतीक सर के पास एक क्लोजिंग लेके गया, 3rd मंथ में प्रतीक सर के पास एक क्लोजिंग लेके गया। प्रतीक सर के सामने वो बोला, सर आपका कॉल है सर, इस टाइम पे आपका कॉल है सर। हाँ, वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट ऐसे से बात कर रहा है, सर आपका कॉल आ गया, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो गया। अब प्रतीक सर ने बोला, भाई कुछ नहीं, मुझे मतलब नहीं, आपको दूसरी करनी पड़ेगी, पैसे अरेंज करके। मुश्किल से 5 मिनट प्रतीक सर ने बात करी। सामने वाला बंदा मुझे पहले बोल रहा था मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, 5 मिनट बाद प्रतीक सर ने क्या बोला, आपको पैसे अरेंज करने पड़ेंगे,
प्रोस्पेक्ट में 24 घंटे के अंदर पैसे अरेंज करके 2cc कर एक एडिफिकेशन सही होने से। और मेरे साथ मैंने हजारों बार इस चीज को यूज करा कि अगर मेरी एडिफिकेशन सही है तो सामने वाला पर्सन बहुत प्यार से मेरे सीनियर की बात सुनेगा एंड उस बात को मानेगा। यस और नो? तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलते हैं। अब जैसे हम अपना प्लान से एडिफिकेशन करवाते टाइम मैं आपको छोटा सा पॉइंट शो करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड बस। एक तो मेरे पास इतने सारे तो स्क्रीनशॉट्स हो चुके हैं इस टाइम पे, तो मुझे हर चीज को देखना पड़ रहा है। ओके, एक सेकंड रुकना बस, ठीक है। ये रहा। हाँ, आप सब में से कितने लोग करेंसी का लेवल अप सेशन अटेंड करवाते हैं? आप में से कितने लोग करेंसी का लेवल अप अटेंड करवाते हैं? करेंसी रोहित सर वाला सभी करवाते हो, तभी तो 2cc करवाई है अपने पर्सन्स की, राइट है। अच्छा, आप सबको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि कई बार हम सेशंस की भी एडिवेशन कम करते हैं, कई बार हम सेशन की भी एडिवेशन कम करते हैं। हाँ, वहां पे रोहित सर बहुत बार एक पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि भैया हमारे पास ज्यादा सीट्स है ही नहीं, कम सीट्स है इस टाइम पे, तो आपको इस टाइम पे ऑब्वियसली बात है अपने मेंटोर को मैसेज करना पड़ेगा या फिर नॉर्मली सब चीजें करनी पड़ेंगी। बट कुछ लोग टीम के क्या करते हैं कि अपने प्रॉस्पेक्ट सामने सीट की इतनी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, इतनी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ था कि हमारे पास हो गया सीट खत्म हो गई। अब एक पर्सन है जिसके पैसे बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम देते हैं अरेंज करने में, पढ़ने में उस पर्सन का मैसेज कैसे आया था। अब ये पर्सन ने क्या करा, एक एग्जाम्पल है, टीम का एक पर्सन है, एक टीम का पर्सन है, उसने अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने बोल दिया कि भाई पारस सर ने तेरा स्लॉट कैंसिल कर दिया, पारस सर ने तेरा स्लॉट कैंसिल कर दिया है, उनको जाके भाई मैसेज कर दे कि प्लीज तेरे को स्लॉट मिल जाए, क्योंकि मैं तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, जो करवा पाएंगे पारस सर करवा पाएंगे। अब उस पर्सन ने क्या मैसेज डाला, सर मैं निकिता हूं सर, ये पढ़ो, एक बार पूरा खुद पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा, आप पढ़ो, एक बार पढ़ो, एक बार इस चीज को लेके पूरा पढ़ो। लेवल अप सेशन के बाद उस बंदे ने क्या मैसेज करा, प्रॉस्पेक्ट का तो लंबा मैसेज आया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा अभी हर प्रॉस्पेक्ट से इतना लंबा मैसेज करवाना है, कभी भी नहीं बोलता, बड़ी पॉइंट की चीज है, हमने इतनी अपने अपलाइन की एजुकेशन करके रखी, इतनी अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करके रखी, इतनी अपने अपलाइन की सब कुछ करके रखी कि वो पर्सन ने अपलाइन को डरते डरते इतना लंबी प्लीज वाले मैसेज बना के भेजे हैं। तो अगर यही अपलाइन अगर आप कॉल पे उसको अगली बार बोल देगा, भाई मुझे नहीं पता आपको इस तरह प्रॉब्लम आ रही समझ रहा हूं, बट अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको 2cc करनी पड़ेगी, कहीं से भी अरेंज करने पड़ेंगे, तो क्या ये पर्सन मानेगा या नहीं मानेगा? हेलो, मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा। बोल रहा है पैसों की दिक्कत है, बोल रहा है कि मेरे को इस टाइम में दिक्कत आएगी, बट क्या कह रहा है कि अगर आप मुझे सीट दे दोगे तो मैं 101% रेडी हूं अपनी 2cc क्वालिफाई करने के लिए, प्लीज सर बस मुझे सीट दे दो। अब आप में से अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपके कितने प्रोस्पेक्ट से आप मैसेज करवाते हो अपने अपलाइन को कि आपके नाम की सीट अगर सीट रुकवानी भी है तो पहले एटलीस्ट ऐसे कंफर्म करना पड़ेगा। मानता हूं पैसों की दिक्कत है, बट क्या आपने अभी तक सर को मैसेज भी डाला? सामने वाले पर्सन से हम क्या मैसेज डलवाते हैं? हेलो, हाँ जी, कौन कौन पर्सन अपने अपलाइन को मैसेज डलवाते हैं कई बार सीट कंफर्म करने को लेके, आप बात करवाने से पहले कुछ भी चीज नहीं करवाते ना? तो हमें यही तो सब चीज सुधारनी है, सुधारनी क्या? हाँ जी, अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ पॉइंट्स कि सामने वाले पर्सन को वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं, तो अब डे 2 पे कैसे वैल्यू क्रिएट करनी होती है वहीं से हम स्टार्ट करते हुए चलते हैं। तो जो लोग ये टेढ़े मेढ़े बैठे पड़े हैं इधर उधर देख रहे हैं, भाई बैठ जाओ तुम इससे, मीटिंग के टाइम पे अगर आप सामने नहीं बैठ सकते हो तो भाई ये ना हो कि 10,000 की नौकरी के लिए कपड़े तैयार होकर ऑफिस में सुबह 6 बजे उठ के भागना पड़ता है। अगर वो लाइफ नहीं चाहते हो, अपनी लाइफ अपनी इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग चाहते हो, तो मीटिंग्स के टाइम पे एटलीस्ट सीधा बैठा करो, चाहे घर के कपड़ों में बैठे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो गया ना बहुत ज्यादा तैयार, भाई कोई कोट पैंट पहन के नहीं आना, मैं कोई कोट पैंट में बैठा हूं नहीं, जैसे हो वैसे आओ, बट कैमरा ऑन करके स्ट्रेट एटलीस्ट मीटिंग के सामने बैठा पड़ो। ये इधर उधर कुछ लोग जो देख रहे होते हैं ना मीटिंग के टाइम पे, उन सबको एक सजेशन दे चलूंगा, मीटिंग के टाइम पे ध्यान देके चला, ठीक है? तो चलो, तो सबसे पहली चीज कि जब आप एडिफिकेशन कर रहे हो तो डे 2 पे ही आपका फॉलोअप चल रहा है, आपने उसके डाउट्स क्लियर आउट करे, करेक्ट है? तो अपनी एक वर्ड एड हमेशा याद रखो, एक लर्निंग आज आपने होमवर्क पे करनी है, वो क्या है? खुद की सेल्फ स्टोरी टेलिंग। आपने फॉरएवर को स्टार्ट,
आपने फॉरएवर कैसे ढूंढा, आपने फॉरएवर कैसे स्टार्ट करा, आपका प्रॉस्पेरिटी जानने के लिए बहुत क्यूरियस होता है। और अगर हमने ये सही तरीके से करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी क्लोजिंग के अंदर एक पॉइंट बहुत अच्छा, फॉलोअप के अंदर एक पॉइंट बहुत अच्छा और ऐड ऑन हो जाएगा। अब आपने अपनी स्टोरी टेलिंग करी, करेक्ट है, उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, डे 2 पे। हमने डे 2 पे कोई अपलाइन से बात नहीं करवानी, बट डे 2 के सामने उसके सामने हिंट रख दिया। यार आपको पता है कि जब मैं फॉरएवर के अंदर आया था, मैं ना बहुत डरता था कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, मेरी टीम बनेगी नहीं बनेगी, क्या मैं ग्रोथ करूंगा नहीं करूंगा। बट पता है हमेशा हर एक जगह पे एक चीज होती है कि भगवान भी आपका साथ देता है। तो मैं इस टाइम पे फॉरएवर के अंदर एक चीज बोलूंगा कि जब मैंने फॉरएवर का स्टार्ट किया था ना, तो मैं एक पर्सन से मिला, तुषार सर से, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को बिल्कुल जीरो से एजुकेट करा। और मैं आज भी उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मतलब कहने को ऑब्वियस सी बात है, इन फ्यूचर आपको कभी मौका मिलेगा तुषार सर से बात करने का, बट ही इज दैट जेम पर्सनैलिटी। जब भी आपको फ्यूचर में बात करने का मौका मिले ना, आप मुझे एक बात जरूर बोलोगे, सर इनके साथ काम प्लीज करने में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि जिन्होंने मेरे जैसे अपनी टीम में 100 लोग क्रिएट कर दिए हैं, तो मुझे पता है कि आने वाले टाइम में जब आपको भी गलती से उनके पास से गाइडेंस मिली, तो आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा थैंकफुल हो जाओगे। तो इतनी सी बात बोली मैंने, बहुत ज्यादा तुषार सर के बारे में नहीं बोला, उसके माइंड में एक बात डाल दी कि मेरा मेंटोर का नाम ये है जिससे मैंने उसकी बात करवानी फ्यूचर में, मुझे पहले ही पता है। मैंने बहुत ज्यादा तारीफ करी नहीं। मैं अब इस चीज के लिए एक चीज हिट कर सकता हूँ, अगर मेरा डायरेक्ट अपलाइन मैनेजर है या मैं अपने अपलाइन मैनेजर अपलाइन से क्लोजिंग करा रहा हूँ, तो पता क्या ऐड कर देता हूँ। आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि जो मेरे मेंटोर है खुद के, वो एक मैनेजर लेवल पे है। एंड इस टाइम पे हम दोनों पर्सनली उन्हीं की गाइडेंस के अंदर वर्क करने वाले, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस बिजनेस को बिल्कुल बेसिक से सिखाया था। एंड इन फ्यूचर जब भी आपका काम स्टार्ट होगा, तो एक बार आपकी पर्सनल गाइडेंस के रिगार्डिंग सर से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वो आपको भी, जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया था, मैं उनके पास से आपको भी गाइड करवाऊं। तो अगर मौका मिला तो मजा जरूर आएगा अक्षत जी। अब अक्षत कहेगा सर हाँ मजा तो आएगा क्या, बट मैंने उसको बोला उसकी बात करवा रहा हूँ कल, उसको नहीं पता 24 घंटे बाद ही मैंने उसकी बात करवा देनी है। बट मैंने उसको क्या बोला, हो सका मौका मिला तो मैं कराऊं। अब वो पर्सन डे 3 पे पहुंचने वाला है। अगर वो पर्सन अब डे 3 पहुंचने वाला है, अब मैं तो हमेशा पहले एक पॉइंट बोलता हूँ कि भाई डे 3 क्लोजिंग खुद करो। अगर आप सामने वाले पर्सन की डे 3 की क्लोजिंग खुद से नहीं कर सकते हो, तो दैट मींस यू आर नॉट अ फॉरएवर लीडर। आप जस्ट बस सेशंस के भरोसे पे, किस्मत के भरोसे चल। हमने 2 ट्रेनिंग्स करा दी डे 3 की, आप सबको पता ही है, डे 3 की 2 ट्रेनिंग्स हो चुकी है। आप सबने अगर नहीं लर्न करा, उसको लर्न करो। पर उसके बाद भी अगर पर्सन कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो आपने तो अपने पास से पूरा फॉलोअप करा, आपने सब कुछ ट्राई करा कि उसको क्लोज करके उसकी 50 to 100 की बिलिंग करवा दे पहली बारी में, एग्जाम्पल, ठीक है। बट वो बंदा तब भी नहीं कर रहा, बट हमें अपलाइन पे लेके जाना ही पड़ रहा है, बिल्कुल एट एंड लेके जाना ही पड़ रहा है। तो ये नहीं कि लो मैं काम करूंगा या आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है ना, लो मेरे अपलाइन से बात करो, नहीं नहीं नहीं। अब मेरा पॉइंट क्या होगा, मेरी उससे बात हो रही है, नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है। अब उससे बात होते होते मैंने एक चीज बोली कि यार मैं अभी आपको ना अक्षत 2 मिनट कॉल कर रहा हूँ, 2 मिनट कॉल कर रहा हूँ, मेरे एक पर्सन का कॉल आ रहा है, इस टाइम पे उनकी भी सीट कुछ कंफर्म हुई थी, मैं आपको 2 से 4 मिनट के अंदर कॉल कर रहा हूँ। अब उसके अंदर पता क्या चीज हुई, यार ये तो मेरे को बंदा भाव नहीं दे रहा, मैं बिलिंग नहीं कर रहा, तो होगा या नहीं होगा, ये तो बंदा मुझे भाव नहीं दे रहा इस टाइम पे यार, कि वो बंदा किसी और की बिलिंग कराने चला गया, ये सब चीज हो गया। अब उसको मैं 2 से 4 मिनट के बाद कॉलिंग करूंगा, तो आपने बोला यार एक पर्सन ना बार बार मुझे कॉल कर रहा था, दोबारा जब उसको कॉल बैक करेंगे थोड़ी देर बाद, वो पर्सन कॉलिंग कर रहा था कि उसकी बिलिंग, मेरे को बिलिंग प्रोसेस करनी थी इस टाइम पे, उनका वॉलेट के अंदर अमाउंट ऐड होना था, तो इसके रिगार्डिंग हो रहा था। हाँ तो हम कहाँ पे थे अक्षत इस टाइम पे, अच्छा हाँ आपने मुझे बताया था कि आपको स्टार्ट करना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है अभी आपको, राइट। देखो ऑब्वियस आता है, देखो अक्षत यार पैसा आप ही को अरेंज करना है, ये तो पहली क्लियर होकर चल रहा हूँ। अगर आप ये सोच के आए हो कि आपकी 50 to 100 मैं दे दूंगा, कंपनी दे देंगे, तो ये गलत सोच है, काम करने का फायदा ही नहीं। एंड एक छोटी सी प्रॉब्लम और हुई अक्षत अब तो। अब अक्षत बोलेगा क्या, देखो यार अक्षत मैंने ना अपने आपको मैंने कल बताया भी था कि मैं इस टाइम पे जो मेरे मेंटोर है पारस सर, तो इस टाइम पे या फिर लाइक तुषार सर इस टाइम पे मुझे मेंटोर है ना, तो मैंने उनसे जो प्लानिंग ली थी इस महीने के अंदर, तो मैंने खाली 5 ही लोगों को रिक्रूट करना था इस महीने, क्योंकि हमारा बिजनेस का एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम, मतलब एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स होता है कि आप अपनी टीम का भी काम होता है ना, तो हमें उसका प्रॉफिट आता है। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को रिक्रूट नहीं करना, उन्हीं लोगों को रिक्रूट करना जिनको हम आगे गाइडेंस करके सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इस टाइम पे पारस सर ने, वो नॉर्मली तुषार सर ने मुझे इस टाइम पे जो 5 लोगों का टारगेट दिया था ना, उसमें से 3 से 4 लोगों की मुझे बिलिंग आ भी चुकी है, 3 की आ चुकी है, चौथे की अभी आपको आने दिया, अभी आपसे कॉल पे बात करते करते दिख गया, राइट। तो यार अब ना चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि सिलेक्शन जो भी हो रहा है वो तुषार सर ही कर रहे हैं, एंड उसी के बिहाफ पे आगे आपका काम स्टार्ट होने वाला है। तो अक्षय क्वेश्चन पूछूं, क्या जेन्युइन इस टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही काम स्टार्ट करने में, या बस आप एक्सक्यूज देके टाइम डिले कर रहे हो। अब वो बंदा बोलेगा सर नहीं नहीं मैं करना तो चाहता ही हूँ, मेरे को बस पैसों सही में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं कर सकता हूँ। देखो यार मैं श्योरिटी तो नहीं देता कि आपका काम स्टार्ट हो पाएगा,
मैंने एक काम कर लेता हूँ आपके बिहाफ पे अपनी पर्सनल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे आपसे बात करके 2 दिन में चीज समझ में आई, सीरियस तो आप हो, मैंने तभी आपसे एक बार दोबारा कंफर्म भी करा, सीरियस तो आप हो, बट इसी चीज को लेके ना एक बार मैं काम कर लेता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को एक बार डिस्कस करता हूँ नॉर्मली तुषार सर से, अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन मिलता तो मैं आपको बताता हूँ, एंड अगर आपको इस टाइम पे कुछ भी सॉल्यूशन को मिलेगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज हमारी सीट कैंसिल हो जाएगी। सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, ठीक है सर बता दो बता दो बता दो। अब फिर थोड़ी देर के बाद हमने अपलाइन से कॉल करा कि सर आप कब फ्री हो, अपलाइन से टाइमिंग ली, बट टाइमिंग हमेशा याद रखना, फिक्स टाइमिंग कुछ नहीं होती अपलाइन की, अपलाइन आपको कभी फिक्स टाइमिंग क्लोजिंग नहीं करेगा, आप उसको एक टाइम ब्रैकेट दो, फॉर एग्जांपल आपके अपलाइन ने बोला 6 बजे क्लोजिंग करा देना, तो आपने प्रॉस्पेक्ट को टाइमिंग देना है 6 से 7 बजे के बीच में सर से बात कराओ। एग्जाम्पल बता के चल रहा हूँ, कैसे आगे कन्वे करूंगा मैं बताऊंगा। कई बार हमें गलती और क्या कर देते हैं कि अपलाइन से जब भी हम क्लोजिंग करवानी होती है, जब भी अपलाइन से क्लोजिंग करानी होती है तो अपलाइन ने 6 बजे बोल दो, सामने वाले को हम 6 बजे जाकर बोल देते हैं, कई बार अपलाइन के कॉल आ जाती है, कई बार अपलाइन किसी और क्लोजिंग भी होती है जो लंबी खिंच जाती है, कई बार चांसेस दूंगी कि सामने वाला पर्सन एग्जैक्ट टाइमिंग पे आपकी क्लोजिंग नहीं कर पाएगा आपका अपलाइन, क्योंकि डे 3 पे उसके पास एक क्लोजिंग नहीं होगी, बहुत सारी क्लोजिंग्स होती है डे 3 के 2 दिन तक, लेवल अप के बाद बहुत दिन तक लगातार 2 से 3 दिन अगले बहुत क्लोजिंग्स होती है, तो कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बता के टाइम ब्रैकेट बताया करो, 6 से 7 जो अपलाइन ने टाइम बताते हैं उससे अगले 1 घंटे के अंदर कभी भी कॉल हो सकती है, ठीक है। अब कैसे कन्वे करना होता है मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करो सामने वाले पर्सन में क्या बोला कि कुछ सोल्यूशन हो पाएगा तो मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने उसको कॉल करा, हाँ जी अक्षत एक छोटी सी गुड न्यूज लेके आऊं बैड न्यूज लेके आऊं, क्या जानना चाहोगे। अक्षत कहेगा सर गुड न्यूज ही दे दो, पहले बैड न्यूज जो भी बोला। देखो अभी आपसे ना मैंने इस टाइम पे बताया था, तो मैंने अभी सर से प्रॉब्लम डिस्कस करी, उनसे तो मेरी जो काफी एक अच्छी बॉन्डिंग है, पता है उनके अंदर सबसे बड़े पॉइंट क्या चीज है कि वो कोई भी लेवल नॉर्मली टाइम पे मैनेजर लेवल पे है, बट एक पॉइंट मुझे उनके पास से बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं उनसे कोई प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेने जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो मैंने पूरी प्रॉब्लम बताई, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट भी करी, तो उनके पास से मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसको सुनने के बाद अक्षत आपको मजा आ जाएगा। अब अक्षत कहेगा सर बताओ बताओ क्या मजा आने वाला है, तो देखो ऑब्वियसली बात है कि इस टाइम पे मैं सर से कहा कि सर जैसे आपकी टीम में इतने सारे लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं, इतने सारे लोग आपने हेल्प करी है कि उनकी आज इतनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, सर अक्षत भी कर सकता है, पर उसको छोटी मोटी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो सर ने कहा चलो कोई नहीं मैं काम कर लेता हूँ, 5-7 मिनट का उनको टाइम देता हूँ, अगर उनके लिए कुछ सोल्यूशन हो पाएगा काम स्टार्ट करने के लिए तो करवा देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट है, तो मैंने सर से बात करी, सर आपको इस टाइम पे 5 से 10 मिनट का टाइम देने को रेडी हुए मेरे कहने पे, जिसके अंदर वो आपको पर्सनली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी दे देंगे, आगे जाके आपको कैसे काम स्टार्ट होके पहले महीने में कैसे ग्रोथ मिलने वाली है, ये सब चीजों को लेकर सर से मैंने आपके लिए 10 मिनट्स का टाइम लिया है। तो आई होप मजा तो आ गया अक्षर, बट एक प्रॉब्लम है आपको बताइए, बैड न्यूज भी है कि सर का स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, सर आज शाम को ना खाली और खाली 5:30 से 6:30 बजे के बीच में ही फ्री हैं, उसके बाद सर अगले 2 दिन तक अवेलेबल होंगे नहीं, और अगले 2 दिन के अंदर फिर आपकी बिलिंग नहीं तो आपका स्लॉट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, कि सर की नॉर्मली कल रात को मीटिंग भी है या फिर लाइक नॉर्मली सेम बैक टू बैक लाइंड अप भी है, तो सर के पास खाली 5:30 से 6:30 के बीच का स्लॉट मिला है, तो आप मेक श्योर कि अक्षत 5:30 से 6:30 कहीं मत जाना, अदरवाइज अगले 2 दिन आपका काम स्टार्ट हो नहीं पाएगा और आपका स्लॉट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अक्षर मुझे ना सर को भी 2 मिनट के अंदर अंदर ना मैं इस टाइम पे सर के पास आपकी डिटेल्स भेज रहा हूँ, तो मेक श्योर 5:30 से 6:30 आप घर रहना, बाकी जो भी डिटेल्स होंगे हम बाद में डिस्कस करें। अब अगर अक्षर का डाउटेड होगा ना सर मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूं, तो वो तब भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या बोल दिया सर अगले उससे 2 दिन फ्री नहीं। करेक्ट है, यस और नो। बट हम के टाइम ब्रैकेट देते हैं अपने अपलाइन के हिसाब से प्रोस्पेक्ट को, नहीं ना सर, मैं तो प्रोस्पेक्ट जब फ्री होता है मैं अपलाइन को फ्री करा देता हूँ, मैं तो भाई अप्लाइंस हेलो जो अपलाइन क्लोजिंग्स करते हैं, हमेशा याद रखो, ऑब्वियसली याद है थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग चलो, बट हमेशा खाली प्रोस्पेक्ट के तरीके से अवेलेबल रहोगे तो अभी क्लोजिंग वैसी खराब हो जाएगी। करेक्ट है, तो मैंने 2 चीजों के अकॉर्डिंग अपने अपलाइन की एडुकेशन करी बेसिक, अभी मैंने बहुत ज्यादा एडुकेशन नहीं करी, मैंने कोई अचीवमेंट की बात नहीं करी, क्या बोला उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है अपलाइन मेरा, और आगे काम स्टार्ट कराने की हेल्प कर सकता है, मैंने उसको 2 चीजों को फायदे वाली बात करी, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के फायदे की बात करी तो बंदा आराम से कॉल पे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अभी तक तो उसने नाम सुना था, अब आया कॉल की टाइम पे बारी। करेक्ट है, तो कॉल के टाइम पे बारी आई, अब कॉल मैंने पहले किसको करना है अपलाइन, अच्छा रुक जाओ, पहले किसको कॉल करना है, अपलाइन को करना है प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, बताओ वही चैट के अंदर बताओ, पहले किसको कॉल करना है, अपलाइन को कॉल करना है नॉर्मली टाइम पे डाउनलाइन उसको प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, पहले किसको कॉल करना है अपलाइन को या प्रोस्पेक्ट, किसको कॉल करना है, चैट्स ओपन कर दी मैंने, पहले किसको कॉल करना है, पहले किसको कॉल करना है,
ठीक है, मैं हमेशा एक चीज करता हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, सबको पता है इस चीज को लेके, पहले अपलाइन को कॉल करना है, वेरी गुड, कुछ लोग हैं देखो टेढ़े मेढ़े हमारे पास, ठीक है। तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ इस टाइम पे कि जब भी सामने वाले पर्सन को टाइम करवाना होता है, मैं कई बार बस आता से कर लेता हूँ, अप्लाई से कंफर्म कर लेता हूँ, 10 मिनट में लेके आ जाऊँ ना, रिमाइंडर कॉल अपलाइन को कर लेते हो, सर आप 10 मिनट फ्री हो जाओगे ना, कॉल करवा लो ना, अपलाइन यहाँ पे कंफर्म कर चुका। अब उसी टाइम पे मैं प्रोस्पेक्ट को एक मैसेज डालता हूँ, अगर उसका सीन हो जाता है वेल एंड गुड, कॉल भी कर देता हूँ कि भाई याद है ना 10 मिनट में कॉल है, साइलेंट प्लेस पे रहना, अदरवाइज सर से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दोबारा कॉल नहीं होगी, चाहे तो अगली बार कॉल पे बोल सकते हो, ये सब चीजें भी, ठीक है। अब मैंने करा एक प्रोस्पेक्ट कॉल, अब मैंने करा, अब आ गया भैया इस टाइम पे युद्ध का टाइम, अब तो उसकी 2cc या फिर 5200 की बिलिंग करानी, अब आ गया युद्ध का टाइम। तो अब क्या करना है, अब उसकी एडिफिकेशन असली में अप्लाई यहां से करनी स्टार्ट करनी, सीधा कॉल मर्ज नहीं करनी है, सीधा अप्लाई से बात नहीं करनी। अब मैंने प्रोस्पेक्ट को कॉल करा, ठीक है। तो हाँ जी अक्षत, एक्साइटेड हो फिर, सर से बात होने वाली है यार, मैं भी सर को भी 2 मिनट के अंदर कॉल करने वाला हूँ, तो एक्साइटेड हो या नहीं हो? अक्षत बोलेगा सर हाँ मैं तो हूँ। तो ऑब्वियस अक्षत आपको पता है, देखो अभी आपके माइंड में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ, जब मैंने भी पहली बार पारा सर से, नॉर्मली तुषार सर से बात की थी, तो डर मेरे मन में बैठा था, बट आपको पता है, टेंशन मत लो, आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले। अच्छा एक चीज बताओ अक्षत, पहले महीने में क्या टारगेट सोच के आए उस टाइम पे, पहले महीने में कितनी इनकम अर्न करनी है? अक्षत डरेगा पहले तो, सर जो आजा भी तो इस टाइम पे बस काम स्टार्ट करना है, पहले काम स्टार्ट हो जाए तभी तो सब कुछ होगा। नहीं तब भी वो सपोज करो कि आज सोल्यूशन मिल जाए और आपको काम स्टार्ट हो जाए, मैंने पॉजिटिव बातें करी उसके सामने, सपोज करो सोल्यूशन मिल जाए, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाए काम स्टार्ट होने का, और क्या लगता है कि अगर काम स्टार्ट हो जाएगा तो पहले महीने में कितनी इनकम अर्न करना चाहोगे? अक्षत बोलेगा सर 15 से 20 हजार रुपए। आपको पता है तुषार सर की टीम में 200 लोग आज ऐसे हैं जो इस टाइम में महीने के 20 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो अक्षर एक पता है क्या चीज है, आज आप उस पर्सन से बात करने जा रहे हो जो इस टाइम पे किंग मेकर है, ऑब्वियस है, उनकी टीम में इतने सारे लोग नॉर्मली शेप क्रिएट होने वाले हैं, बट एक पॉइंट पता है क्या चीज होगी कि इस टाइम पे वो कॉल पे आपको खाली यही सोच के मत जाना कि आपको प्रॉब्लम पैसे को सोल्यूशन देने वाले हैं, पैसे आप ही को अरेंज करने हैं, ये वाली बात याद रखना। बट एक पॉइंट है कि वो आपका सिलेक्शन राउंड क्रॉस करेंगे, और अगर आप उनके क्वेश्चन से सही आंसर दे दोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी चीज पता चल जाएगी जिससे आपका काम अगले 24 घंटे में स्टार्ट भी हो जाएगा, और पहले महीने से आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो सकती है, अगर आप सही से उनकी बात को समझ लो, ठीक है। बट 5-10 मिनट का टाइम है, पहले ही बता दो भाई साइलेंट प्लेस पे हो ना, कॉल कनेक्ट नहीं करूंगा मैं, साइलेंट प्लेस पे हो ना, वो बोलेगा हाँ ठीक है, फिर करा मैंने अपलाइन को कॉल, ठीक है, और अपलाइन को कॉल करके बता दिया। और हमेशा हमेशा अपने अपलाइन को प्रोस्पेक्ट्स की डिटेल व्हाट्सएप पे पहले भेज के रखा था, क्या क्या प्रॉब्लम डिटेल्स, नाम, वो किस सिटी से बिलोंग करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, अगर बताना चाहो तो ये ऑप्शनल होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक वो पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, और चौथा उसकी प्रॉब्लम। ये 4 चीजें अपने अपलाइन को व्हाट्सएप पे लिख के भेजा करो, कॉल पे बताओगे अपलाइन भूल जाएगा भाई, अपलाइन एक दिन में 10 क्लोजिंग्स कर रहा है, आपकी प्रोस्पेक्ट की डिटेल याद रखता रहेगा, खाली हो सकता है आप पे क्लोजिंग है, बाकी की टीम मेंबर्स उनके पास 5-5 क्लोजिंग्स लेके गए हुए हैं ना। तो अपने अपलाइन को व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेज के रखा करो। मैं आज भी क्लोजिंग के टाइम पे डिटेल्स खोलता हूँ, मैं अपनी पूरी टीम से बोलता हूँ कि मुझे डिटेल्स व्हाट्सएप भेज के रखा करो। आप भी अपने अपलाइन से जो भी क्लोजिंग्स हो मॉर्निंग में ही अपने अपलाइन को डिटेल्स भेज दिया करो कि सर आज मेरी 3 क्लोजिंग्स है, ये उनकी डिटेल्स, आप मुझे टाइमिंग बता दो। तो आपने डिटेल्स भेज दी अपलाइन को, आपने बोल दिया सर मैं नॉर्मली कॉल मर्ज कर रहा हूँ, मेरे साथ ना कॉल पे इस टाइम पे प्रशांत है, सर मैं कॉल मर्ज कर रहा हूँ, सामने वाले अपलाइन के बोलेंगे ठीक है करो। अब जब कॉल मर्ज हो गई तो आपने क्या बोलना है, हाय सर गुड इवनिंग, प्रोस्पेक्ट से रिस्पेक्ट पहले खुद बात करनी है अपलाइन से रिस्पेक्टफुली, तब इमेजिन नॉर्मली तब हम इस टाइम पे कर सकते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्ट भी अपलाइन की रिस्पेक्ट करेगा। हाँ जी सर गुड इवनिंग सर, मैंने इस टाइम पे आपको बताया था कि मेरे साथ एक पर्सन है मेरी टीम के अंदर, हर्ष पटेल, वो इस टाइम पे सर हमारे साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट लाइक नॉर्मली जैसे सर आपको मैंने बताया था कि आपने कहा था कि इस टाइम पे सिलेक्शन राउंड के बिना वो आगे प्रोसेस भी नहीं कर सकते, एंड उनकी ना माइंड में कुछ माइनर से डाउट चल रहे हैं, तो सर मुझे आपके पास 2 मिनट का 5-10 मिनट का टाइम चाहिए, क्या मिल सकता है? हर्ष बोलेगा नो सर, अपलाइन बोलेंगे हाँ चलो करवा दो, ठीक है सर मैं उनको कॉल पे मर्ज कर रहा हूँ। एंड सर एक छोटा सा पॉइंट और था, सर छोटा सा पॉइंट और था मेरे पास, अभी जो आपने कहा था अक्षर, उनकी पेमेंट आ चुकी है, बाकी सर एक बार आप हर्ष से बात कर लीजिए, जो भी चीजें होंगी सर आप एक बार अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। अब हर्ष बोलेगा हाय सर गुड इवनिंग, इस तरीके से करके कर लोगे आप स्टार्ट। हमने कॉल पे क्या करा कि हर्ष को थोड़ा बहुत डिटेल कर दी कि सर मीटिंग में हर्ष है जो सीरियस है इस टाइप पे, वो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कुछ माइनर से डाउट्स आ रहे हैं, आप उनका सिलेक्शन राउंड के अकॉर्डिंग वर्क करोगे। तो सामने वाला हर्ष को पहले ही पता है कि भाई अपलाइन पे ज्यादा टाइम नहीं है, उसको पता है कि अपलाइन मेरे टाइम पे सोल्यूशन नहीं देगा, पैसे नहीं देगा मेरे, तो उसकी बात वो समझेगा भी, एंड वो पर्सन उसकी बात मानेगा। तो क्या अपलाइन मानेगा, नॉर्मली प्रोस्पेक्ट मानेगा नहीं मानेगा अपने अपलाइन की बात आपके? मानेगा। बट क्या अभी तक हम ये सब चीजें करते थे? नहीं।
एक और तरीका भी है, थोड़ा सा इजी और कर देता हूँ नए लोगों के लिए। अब अपने अपलाइन से मर्ज करो, इजी कर रहा हूँ और ज्यादा। अपने अपलाइन से कॉल मर्ज कराइए। सर हाय, गुड इवनिंग। सर आप फ्री हो? फ्री हैं सर। मैंने आपको आज मॉर्निंग में आपसे एक प्रोस्पेक्ट, उन्होंने अपने पर्सन के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, हर्ष, जो सर इस टाइम पे काम तो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंड ऑब्वियस सर वो सीरियस भी है, तभी मैं एक बार आपसे इस बारे केस में डिस्कस किया था। अब सर वो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट आपने ऐसे कहा था कि अब सीट्स एंड होने वाली है तो उनको मना कर दो। बट सर छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि वो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके पैसे अरेंज करने में प्रॉब्लम आई, तो सर उनको एक ये प्रॉब्लम आ रही है। और साथ में जैसे आपने कहा था, जैसे आपने इस टाइम में मेरे और मेरी टीम के इतने सारे लोगों को डेवलप करने में हेल्प करी है, तो सर एक बार आप उनको भी गाइडेंस दे दो, जिससे उनका भी काम स्टार्ट हो जाए एंड वो भी ग्रोथ कर पाए। बाकी तो सर आपके हाथ में कि सर आप स्टार्ट करवाएंगे नहीं करवाएंगे उनका, ये बोल के। तो अपलाइन बोलेगा कराओ कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपलाइन से आपने कॉल मर्ज करी, अपलाइन बात करेगा। अगला पॉइंट इस चीज को लेकर पूरी कन्वर्सेशन चल रही है, पूरी कॉल में आपने कॉल को सुनना है, अपलाइन की किसी बात को बीच में आपने रिप्लाई नहीं करना है, अगर अपलाइन आपका नाम नहीं लेता तो। कई बार क्या होता है कि सामने वाला बंदा कुछ बात कर रहा है अपलाइन से, बीच में आप बोल पड़ते हो सर नहीं सर इनके साथ प्रॉब्लम है सही में, सर इनको सही में पैसों की दिक्कत है। आप नहीं बोलोगे भाई। कुछ लोग होते हैं सर नहीं मैं इनके घर वालों को जानता हूं, इनके सही में पापा मना कर रहे हैं, नहीं बोलना आपने कुछ भी। आपने पूरी कॉल के अंदर चुप होके कान सुनना है। मैं तो ऑप्शन बोलता हूँ, फोन के अंदर म्यूट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे म्यूट करके रख दिया करो। सही बता रहा हूँ, इस टाइम पे कॉल सुनो, पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया करो, क्लोजिंग के बेस्ट पॉइंट है। अब कॉल डन होने के बाद जब अपलाइन ने बोल दिया ठीक है चलो आप पैसे नॉर्मली ट्रांसफर करो कल तक 2-3 हजार पे वॉलेट में ऐड करो, फिर सर ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड सर आपको मैंने इस टाइम पे अक्षत का बिल भेज दिया है, बाकी सर इस टाइम पे जो भी चीज होती है मैं आपको 5 मिनट कॉल बता रहा हूँ सर, ठीक है। अपलाइन टाटा बाय बाय, अपलाइन से बात कट, प्रोस्पेक्ट आ गया दोबारा। समझ में आए पॉइंट? आया नहीं आया वाला पॉइंट? समझ में आया नहीं आया? अभी एक पर्सन का डाउट आया है, मैंने अभी इस टाइम उनकी चैट्स बहुत नीचे चली गई तो पता नहीं चला, चलो मुझे अब दिखा नहीं उनका इस टाइम पे नाम चैट्स पे काफी नीचे रहे, किसी पर्सन डाउट पूछा था, बट बहुत सारे लोगों की चैट्स आई है पर्सनल पे तो मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो अब मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताओ, इस टाइम पे सारी चीजें मैंने बताई, क्या आप सब इसका 10% भी फॉलो कर रहे हो अभी तक? 10% 20% भी फॉलो कर रहे हो? इफ यस तो आपको रिजल्ट आ रहा होगा यार। अगर आप 10 to 20% भी फॉलो करो तो आपको रिजल्ट आ रहा होगा, यस और नो? मैम जब अपलाइन और आदित्य जो भी आपने क्वेश्चन पूछा कि ये वाली एडमिशन कब करनी है, जब कॉल मर्ज होती है ये वाली एडमिशन तब करते हैं जब अपलाइन के साथ कॉल मर्ज करवाते हैं, ठीक है, जब अपलाइन के साथ कॉल मर्ज करवाते हैं। अब कुछ कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी होती है, कुछ कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी होती है, वो क्या चीज होती है? कभी भी अपलाइन को डायरेक्ट नंबर मत भेजो प्रोस्पेक्ट का, अभी ऑब्वियस है जब तक आप एडमिशन प्रॉपर सीख रहे हो, इन स्टार्टिंग कभी भी अपलाइन को डायरेक्ट नंबर मत भेज दो कि लो अपलाइन सर आप कॉल कर लो, नहीं, स्टार्टिंग में आपने चीज नहीं करनी है, आपने खुद भी कॉल सुननी है, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फ्रेंस कॉल करने में दिक्कत आ रही है व्हाट्सएप कॉल करो, अगर एक सबसे बड़ा पॉइंट बताऊं, अगर आपका नेटवर्क वगैरह प्रॉपर है तो वीडियो कॉल करो। अपलाइन आपको वीडियो कॉल करने में ओके है, यहाँ जितने भी सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स है हर अपलाइन वीडियो कॉल करने में कंफर्टेबल होता है हमारे यहाँ, तो आप अपने अपलाइन से वीडियो कॉल पे क्लोजिंग करा सकते हो। पहली चीज कि अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल मर्ज करनी, अपलाइन को नंबर नहीं भेज। दूसरा पॉइंट, कभी भी फिक्स टाइमिंग नहीं बतानी है, टाइम ब्रैकेट के अकॉर्डिंग काम करना है। तीसरा पॉइंट, ईगो के अकॉर्डिंग कभी भी एडिमेशन मत करो कि अपने अपलाइन को छोटा दिखा रहे हो, अपने आप को ऊपर दिखा रहे हो। आपका अपलाइन हमेशा आपसे ऊपर दिखना चाहिए। कई लोग पता क्या बोलते हैं, उनकी टीम का सबसे होनहार बंदा तो मैं ही निकला हूं उस टाइम पे, मेरे अपलाइन का काम मेरी वजह से होता है, मेरे अपलाइन का चेक मेरी वजह से आता है। कुछ भी ऐसे ऊट पटांग वर्ड यूज नहीं करने, अपनी ईगो के वर्ड्स हाई नहीं करने। एक चीज छोटा सा पॉइंट याद रखो कि अपना अपलाइन की वैल्यू जितनी अच्छी आप क्रिएट करके रखोगे, आपका प्रोस्पेक्ट भी उतनी इज्जत करे। क्लियर है? 3 पॉइंट हो गए, होगा 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट था इसके अंदर, एक पॉइंट मैंने अभी और सोचा था, मेरे माइंड में आया था कि जब भी आप अपने अपलाइन से बात करवा रहे हो, हम्बल बात करो, सामने वाला बंदा भी हम्बल बात करे। जैसे थोड़ा सा होता है ना, ईगो एटीट्यूड इन सब चीजों बात नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखो। आपका प्रोस्पेक्ट आपके अपलाइन की बात जरूर सुने, बट कभी भी एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ, उसकी इनकम को लेके ओवर शॉफ नहीं करो। एक आध और बता दी चलेगा, बट कुछ लोग क्या होते हैं, आप जिनसे बात करने जा रहे हैं वो 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 1 लाख तुम्हारे खानदान में भी कमाया किसी ने, ऐसे कुछ भी उल्ट पटांग वर्ड यूज नहीं करने। वैसे मुझे पता आपसे भी ये नहीं बोलोगे, बट ज्यादा 1 लाख कमाते 2 लाख कमाते तो क्या बोलेगा, अरे ठीक है ना सर, कमाते होंगे तो ठीक है, अपने घर पे कमाते होंगे,
उसके मन में तो ये वाली बातें आएंगी ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली इस टाइम पे, सामने वाले पर्सन को इस टाइम पे ये सारे पॉइंट में 4 पॉइंट बताए थे कि पहला पॉइंट बोला था मैंने कि आप सब जब भी अपने अपलाइन से बात करा रहे हो तो ईगो अपनी लेके नहीं आनी है, जो मैंने बोला था इस टाइम पे। अपने अपलाइन के टाइम ब्रैकेट के अकॉर्डिंग वर्क करना है। और क्या बोलता 2 पॉइंट्स, एक टाइम ब्रैकेट बोला था, टाइम ब्रैकेट के अलावा दूसरा ईगो वाला पॉइंट लेके नहीं आना। तीसरा पॉइंट क्या बोला था कि सामने वाले पर्सन से अपलाइन के सामने हम्बल बात करनी है। और एक पॉइंट और बोलता, एक पॉइंट और बोलता, वो चौथा पॉइंट कौन सा था जिसने नोट डाउन किया होगा पता होगा, नोट डाउन किया होगा, किसने नोट डाउन किया है? देखा 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 देखा। मैं अपने पॉइंट्स से खोलना पड़ेगा, मुझे इस टाइम पे नोट्स खोलने पड़ेंगे। एक बार मैं चैट्स एवरीवन कर देता हूँ। हाँ, कि अपलाइन को कभी भी डायरेक्ट नंबर मत भेजो कि अपलाइन खुद कॉल करे, कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना इस चीज को लेके, कभी भी नहीं करना इस चीज को लेके, ठीक है। और हाँ, 5वां, अपलाइन की बीच में बात काटनी नहीं है, जैसे मैंने बीच में बताया था, ठीक है। और हाँ, एक पॉइंट और एक पॉइंट और एक पॉइंट और, जो नई गलतियां चल रही है, अपलाइन मैनेजर बहुत कलप जाते होंगे इस बात से। कई बार हम प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल मर्ज करवाते हैं। प्रोस्पेक्ट कहाँ होता है? मार्केट में होता है, अपने घर वालों के बीच में होता है, दोस्तों के बीच में होता है। तो ऐसे टाइम पे क्या कॉल मर्ज करवाने का फायदा है? अच्छा, आपका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव क्या है? उसकी क्लोजिंग करवा के बिलिंग पिकअप करवाना है, बस खाली अपने अपलाइन से बात कराना। मेन मोटिव क्या है? अपने आप से 1 मिनट बैठ के क्वेश्चन पूछो। मेन मोटिव आपका काम करवाना है, बिलिंग करा के काम स्टार्ट कराना है, ये बस अपलाइन से बात कराना आपकी फॉर्मेलिटी है। अपलाइन से बात करवाना काम नहीं है, हमको सिर्फ बिलिंग पिकअप करवानी है। तो अगर वो मार्केट में है तो वो अपलाइन की बात खाक सुनेगा। अगर वो पर्सन इस टाइम पे ऑब्वियसली बात है घर वालों के साथ बैठा है तो उसके साथ उसके घर वाले भी बातें सुनेंगे और नेगेटिव कर देंगे। अगर वो दोस्तों के साथ है तो पीछे से आवाज आ रही है, और भैया जा मोमोज लेके आना, जल्दी से बात करके आ रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर बात करके आ रहा हूँ। क्या वो आपके अपलाइन की बात सही से सुनेगा? नहीं। हमेशा याद रखो, पहले उसको धमकी देके रख दो, वो पर्सन टाइमली मीटिंग को सुनेगा और ऑब्वियसली अपने अपलाइन की टाइमली अटेंड करेगा और साइलेंट प्लेस पे आपके अपलाइन से बात। गॉट इट? गॉट इट? यस और नो? और किसी भी रीजन से 1% बोलता हूँ, चांसेस कम होंगे, किसी भी रीजन से अगर आपका अपलाइन इस टाइम पे आपके प्रोस्पेक्ट से बात नहीं कर पाते हो, टाइम पैकेट दिया है, वो किसी रीजन से कहीं पे बिजी हो गया, तो अपने अपलाइन के बारे में कुछ ये नहीं बोल देना कि मेरा अपलाइन बात नहीं कर पाएगा, बहुत बिजी है, नहीं कर पाएगा। उल्टा नहीं, आपने क्या बोल देना है, यार उनकी ना अर्जेंट एकदम कुछ इस टाइम पे ना सुपरवाइजर्स की एक मीटिंग प्लान आउट हो गई थी जिसमें उनको जाना पड़ गया, तो उनके पास से मुझे मैसेज आया हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बिजी हूँ, जैसे ही मेरा नेक्स्ट टाइम इस टाइम पे ब्रैकेट फ्री होगा तो मैं आपको कॉल में बता दूं। दैट्स ऑल। ऐसा नहीं बोल देना कि मेरा प्लान बहुत बिजी है, बात नहीं करेगा, या फिर मेरा प्लान सर फ्री नहीं हुए, या वो उनको मैं बार बार कॉल करूँ फ्री नहीं हो पा रहे, ऐसा नहीं बोलना। हमें बोल देना कि उनकी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी इस टाइम पे सुपरवाइजर की कुछ कॉल थी, तो जैसे उससे फ्री होंगे तो उन्होंने खुद बोल दिया कि वो अगला टाइम पैकेट हमें दे देंगे, डोंट वरी। कि उन्होंने एक बार कमिटमेंट दे दी कि वो आपसे बात करेंगे, तो उन्होंने टाइम बोल दिया, वो दे देगा, ऐसे बोलना, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर किसी कोई भी पॉइंट्स रह गए हैं तो भाई इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लेना। अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको मेरे कहने पे जो नोट्स बनाए आप सबने, एक बार दोबारा बैठ के पढ़ो, सब चीजें दोबारा बैठ के देखो इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप सब ये सोच के चल रहे हो ना कि एडिफिकेशन करना इज नॉट अ बिग डील, आप एक काम कर लेना, कभी भी कोई भी बड़ा सेशन आता है हम उसका ना एक टाइम हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एडिफिकेशन। आपने कई बार देखा हो करेंसी की मीटिंग स्टार्टिंग में होस्ट करने में आता हूँ, अगर आप सबने देखा हो कई बार करेंसी की मीटिंग स्टार्टिंग में होस्ट करने में आता हूँ। अगर करण सर लेवल अप करते तो रोहित सर को होस्ट करने करण सर आते हैं। अगर इस टाइम पे रोहित सर का लेवल अप होता है तो कई बार पूरे जो हमारे ग्रुप का लेवल अप होता है तो वहां पे कभी राघव नरूला आते हैं, कभी शिवम जैन आता है, कोई ना कोई पर्सन जरूर आता है। अगर मैं किसी भी बड़े सेशन की बात करूं तो एक पर्सन आके उस सेशन में अपलाइन की एडुकेशन करके इंट्रोडक्शन करने जरूर आता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हाइप क्रिएट नहीं करी तो कभी भी कुछ नहीं, एडिफिकेशन नहीं करी तो कभी भी कुछ नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि ये स्किल अगर आपने सही से यूज कर ली तो आपके अपलाइन बस ये बोलना है कि आपका काम पक्का होगा, मैं आपके साथ हूं, बट आपको खुद से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, बस अपलाइन का काम इतना होना चाहिए। आपके अपलाइन को आधा आधा घंटे कॉल पे बात करनी पड़ रही है तो दैट मीन्स या तो आपका फॉलोअप वीक है, आपकी एडुकेशन वीक है। अगर आपकी अपलाइन की क्लोजिंग आधा घंटा 20-25 मिनट जा रही है तो या तो आपका फॉलोअप वीक है या एडुकेशन वीक है, और आप ही का नुकसान है। अपलाइन से बात मैक्सिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट होनी चाहिए, इससे लंबी बात नहीं होनी चाहिए। सारे डाउट से सॉल्यूशन आपने देने, मेरी बात याद। तो अपनी स्किल्स पे काम कर लो, करेक्ट है। और बाकी आई होप यहाँ पे जितने सब बैठे हुए आप सब अपने इंसेंटिव्स को चेस कर रहे हो।